तो गाइस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्यूनरल हॉल में काफी सारे बंदे इकट्ठा होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए क्योंकि इनका कोई खास निपट चुका है और जो बंदा निपटा होता है वो जाना माना गैंगस्टर होता है। और ये जितने भी बंदे फ्यूनरल हॉल में है ये सारे के सारे ऐसे वैसे नहीं है, ये भी सारे गैंगस्टर हैं। अभी दो गैंगस्टर बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। बॉस के जाने के बाद उनका बेटा पूरी तरीके से टूट चुका होगा, बट इतने में ही इन दोनों के बगल से बॉस का बेटा चलता हुआ आता है, यानी कि जिस बंदे का फ्यूनरल चल रहा है उसका बेटा। ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है वैंग डैम, जो कि बिना किसी फेस रिएक्शन के यहाँ से बाहर जाते हुए इन दोनों बंदों को कहता है, मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, अंकल एल्वा को कहना मैं बस ताजी हवा खाने के लिए जा रहा हूँ। ऑब्वियसली इन दोनों बंदों को लग रहा होता है कि इसके बाप अब निपट चुके हैं तो बाहर हवा खाने जा रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बेचारे जवान लड़के का वैसे भी दिल टूटा हुआ होगा, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ से बाहर जाते हुए वैंग डैम के हाथ में एक बॉक्स क्यों है। इतने में ही वैंग डैम का चाचा यानी कि जिसको इंग्लिश में कहेंगे अंकल यहाँ पे आता है और पीछे से चिल्ला के वैंग डैम को कहता है, वैंग डैम हराम के बच्चे, आखिर तू कहाँ है? क्या हुआ सर? उसने कहा वो ताजी हवा खाने जा रहा है। लेकिन वैंग डैम अब तक बाइक में बैठ चुका होता है और उसके पास जो बॉक्स होता है उसमें होता है कॉन्डोलेंस मनी, यानी कि मरने वाले को सम्मान के तौर पे जो लोग पैसा चढ़ाते हैं वो पैसा। और वैंग डैम ये हरामी ये पैसा लेके यहाँ से भाग रहा होता है। उसका अंकल उसे खूब गालियां देता है पीछे से और रुकने को कहता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। सारे के सारे गैंगस्टर्स को भी उसके पीछे लगाया जाता है, लेकिन अब तक वो निकल चुका है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि वैंग डैम कितना हरामी बंदा है, लेकिन वो एक गैंगस्टर फैमिली से है, इसलिए हरामी पना उसके खून में है। वैंग डैम ने कॉन्डोलेंस मनी लेके बाइक भगा दी होती है, बट जिस डब्बे में पैसों से भरे लिफाफे भरे पड़े होते हैं वो डब्बा पीछे से हल्का सा खुल जाता है और बाइक भगाते भगाते पैसा हवा में उड़े जा रहा होता है पीछे की तरफ। और इस बात का पता वैंग डैम को नहीं होता, मतलब कि अगल बगल वाले लोगों के तो मजे ही पड़ चुके होते हैं। साथ ही साथ में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो ठुकी पिटी हालत में होती है और इतना सारा पैसा हवा में उड़ता देख इसकी भी हालत खराब हो चुकी होती है। और स्टोरी में ये लड़की हमें आगे भी देखने को मिलने वाली है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो खैर वैंग डैम जब अपने अंकल के गैंगस्टर्स से काफी ज्यादा दूर पहुंच चुका होता है तो वो बाइक रोक के अपने बॉक्स में नजर मारता है और देखता है बॉक्स तो पूरे रास्ते खुला था और इसमें से ज्यादातर पैसा उड़ चुका है। इस बॉक्स के अंदर अब बस 5 मिलियन वॉन ही बाकी रहते हैं, लेकिन वैंग डैम के लिए इतना पैसा भी काफी होता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या बस इतना ही पैसा बचा है? लेकिन कोई बात नहीं, नई शुरुआत करने के लिए इतना पैसा काफी होगा। मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। दरअसल वैंग डैम अपने एरिया से अभी आया होता है शियोल, ताकि वो यहाँ पे अकेला रहे और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सके, और इसीलिए वो फ्यूनरल हॉल से कॉन्डोलेंस मनी लेके भाग गया था। तो खैर शियोल में आके सबसे पहले वो तलाश करता है एक सिंगल रूम की, जो कि उसे ऑब्वियसली भाड़े पे चाहिए होगा अकेले रहने के लिए। और क्योंकि उसका ज्यादातर पैसा हवा में उड़ चुका है इसलिए उसे सस्ता रूम चाहिए। सस्ते रूम की तलाश में एक आंटी वैंग डैम को बहुत ही बेकार सा रूम चिपका रही होती है। आंटी वैंग डैम को ऐसा रूम दिखाती है जिसकी माँ बहन एक हो रखी है, बट उसके बावजूद भी आंटी रूम तो ऐसे दिखा रही होती है जैसे 5 स्टार होटल का रूम दिखा रही होगी। मतलब कि ये बहुत ही घटिया जगह होती है रहने के लिए, यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज नहीं होती। बट वैंग डैम के पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए उसे यहीं पे रहना पड़ेगा। इतने में ही वैंग डैम देखता है उसके रूम के बगल वाले रूम में एक लड़की खड़ी है, जो कि वैंग डैम को घूरती है और दरवाजा पटक के अपने रूम के अंदर चले जाती है। और ये लड़की वही है जो स्टार्टिंग में सड़क के किनारे ठुकी पिटी हालत में बैठ रखी थी और वैंग डैम का पैसा इसके सामने से उड़ रहा था। इसके बाद आंटी वैंग डैम का थोड़ा सा और काटते हुए कहती है, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों ही रहते हैं, इसलिए हम ऐसे ही यहाँ पे किसी को रूम नहीं देते हैं। लेकिन तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे और शरीफ इंसान लगते हो। वैसे भी रूम के बारे में तुम्हें सारी बातें तो मैं समझा चुकी हूँ, बस उन चीजों का ध्यान रखना और तुम्हें बधाई हो इतना मस्त रूम लेने के लिए। वैंग डैम कहता है, क्या मैं तुम्हें शरीफ लगता हूँ? तो खैर वैंग इसके बाद अपने रूम में आता है और अपने मन में कहता है, तो देखा जाए तो मेरी नई शुरुआत इतनी भी कुछ अच्छी नहीं रही है। ना जाने वो डब्बा खुला कैसे रह गया, उसमें से काफी सारा पैसा हवा में उड़ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई डोनेशन शो कर रहा था लोगों के लिए। अब अगर बचे कुछ पैसों में से मैं किराए का पैसा भी निकाल देता हूँ तो मेरी तो वाट लग चुकी है, मेरे पे बहुत कम पैसा है। साला शुरुआत में ही मेरी हालत फटी हुई हो चुकी है, तो मैं एक नई शुरुआत कैसे करूंगा अच्छी सी। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि स्कूल की यूनिफॉर्म मुझे ज्यादा महंगी नहीं पड़ी। बट वैंग डैम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए नहीं आया था तो उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों ली, ये जानने के लिए हम देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन, जहाँ पे वैंग डैम को उसके अंकल का फोन आता है और वो चिल्ला के वैंग डैम को कहते हैं, पागल कहीं के, तेरा इससे क्या मतलब है कि तू शियोल में है? अरे अंकल इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे बहरा करोगे क्या? मैंने बोला ना मुझे अपनी नई शुरुआत करनी है और मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। बेवकूफ लड़के, तुझे लगता है शियोल तेरा बरामदा है जहाँ पे तू ऐसे ही चला जाएगा घूमने के लिए, और ऊपर से तू मुझे बिना बताए वहाँ पे ऐसे कैसे चला गया? अरे अंकल फालतू मत बोलो, देखो मुझे पता है अगर तुम्हें बता भी देता तो तुम मुझे जाने से मना करते, और अगर तुम मुझे मना करते तो मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाता। चल ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि तू शियोल में रह रहा है, लेकिन क्या तेरे पास वहाँ पे रहने के लिए पैसा है? क्या पैसा? इसलिए तो कॉन्डोलेंस मनी टपाया था मैंने, और मुझे लगता है उस डब्बे के अंदर में से 5 मिलियन वॉन तो मेरे पास बचे ही होंगे। क्या कहा तूने? उस डब्बे के अंदर तुझे कितने पैसे मिले? 5 मिलियन?
हाँ, मुझे भी ठीक से नहीं पता कि हुआ क्या था, लेकिन डब्बा थोड़ा सा खुला रह गया था रास्ते में। हरामजादे, क्या मतलब है 5 मिलियन? उसमें पूरे 50 मिलियन से ज्यादा थे। और हरामखोर, वो डब्बा क्या लगा रखा है? वो कॉन्डोलेंस मनी था, तुझे पता भी है वो किस चीज का पैसा था? वो सारा पैसा वो था जो बॉस को सम्मान दिखाने के लिए लोग छोड़ के गए थे। हरामखोर, वो पैसा तेरे लिए नहीं था और ऊपर से तूने उसे हवा में उड़ा दिया। अरे प्यारे अंकल, मैं समझ चुका हूँ, चिल्लाना बंद करो। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हरामखोर, मुझे प्यारे अंकल मत बोल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे ठीक है ना, मैं पैसे वापस कर दूंगा, आप इतना परेशान मत हो। क्या तू बोल रहा है तू 50 मिलियन वापस करेगा? तू और 50 मिलियन? हाँ, मैं मोटरसाइकिल में डिलीवरी का काम करूंगा और पैसे कमा लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। बेटे, तू सिर्फ बातें करने में ही अच्छा है। क्या तू श्योल में डिलीवरीज करने के लिए गया है? गधे कहीं के, बिना किसी प्लान के तू ऐसे कैसे भाग सकता है? उन सारी चीजों की टेंशन आप मत लो, उन सबको मैं देख लूंगा। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोचा होगा आगे के लिए। ऑफ कोर्स, मैंने सोचा है, मैं एक बार खोलने वाला हूँ जिसका नाम होगा बैम्बिनो। क्या बैम्बिनो? नाम तो काफी ज्यादा चटपटा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगर तुम वहाँ चले ही गए हो तो मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे एक स्कूल में एडमिशन लो। स्कूल में एडमिशन का मैं तुम्हारा सारा का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। क्या स्कूल? श्योर में मैं स्कूल पढ़ने थोड़ी आ रहा हूँ। बेवकूफ कहीं के, अगर तुझे वहाँ पे कुछ जॉब करनी है तो तुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर तू स्कूल से अच्छे से ग्रेजुएट हो जाता है और टॉप का स्टूडेंट बन जाता है तो 50 मिलियन जो तूने हवा में उड़ाए हैं, मैं उनके बारे में भूल जाऊंगा। तेरे पास जितने पैसे बचे हैं उसका इस्तेमाल कर अपनी नई शुरुआत के लिए। अरे वाह, तुम तो बहुत ही बड़े दिल वाले हो अंकल। लेकिन तुम मुझे बोल रहे हो मुझे स्कूल में जाके एक टॉप का स्टूडेंट बनना है, ये तो बहुत ही आसान बात है, तुम्हें नहीं लगता? जितना तू सोच रहा है ये इतना आसान नहीं होने वाला है। एक बार तू वहाँ पे जा, तुझे खुद पता चल जाएगा। दरअसल वैंग डैम के अंकल ने जिस स्कूल में उसका एडमिशन कराया होता है वो एक बहुत ही बदनाम स्कूल होता है, जहाँ पे बड़े बड़े हरामखोर भरे पड़े हैं। लोगों को उस स्कूल से स्टूडेंट्स के चिल्लाने की और मार खाने की आवाजें आती रहती हैं। वहाँ पे बंदों की इतनी हार्ड पिटाई होती है कि उस स्कूल का नाम हार्ड स्कूल रख दिया गया होता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह होती है कि इतना बदनाम स्कूल होने के बावजूद भी ये स्कूल की रेटिंग वगैरह गिरी नहीं होती। यहाँ पे एडमिशन अब भी भर भर के हो रहे होते हैं। वैंग डैम को शक तो हो रहा होता है कि इस स्कूल में टॉप का बंदा बनना शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मतलब कुछ तो छुपी हुई बात है जो उसे नहीं पता। बट इट्स ओके, अगर चैलेंज मुश्किल ना हो तो उसमें मजा क्या है। इसलिए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वैंग डैम अगले दिन स्कूल के लिए निकल लेता है। वैंग डैम कॉरिडोर में चलता हुआ अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है और अपने अगल बगल के लोगों को देख के अपने मन में कहता है, यहाँ पे बहुत सारे लौंडे हैं जिन्होंने शायद अपना मुंह भी नहीं धो रखा है। लगता है इस स्कूल के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ सच है। यहाँ के लौंडे उससे ज्यादा बर्बाद लग रहे हैं जितना मैंने सोचा था, लेकिन मुझे घंटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही ना। लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि अंकल सिर्फ इन हाई स्कूलर्स की तोड़ने के लिए मेरे 50 मिलियन माफ कर रहे थे। खैर, मुझे ये मौका मिल ही चुका है तो स्कूल में मुझे अपना दबदबा दिखाना होगा। सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से ये लोग मुझसे पंगे लें। वैंग डैम अपनी क्लास में पहुंच चुका होता है और उसको देख के सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये नया लड़का कौन है। लेकिन वैंग डैम सबके सामने खड़ा होकर इन सबको कहता है, तुम सबसे मिलके अच्छा लगा बंदरों, मेरा नाम वैंग डैम है और मैं डेजोन से यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मुझे सीधा सीधा बताओ इस क्लास का लीडर कौन है। एक कटोरा कट वाला लड़का वैंग डैम को घूर के देख रहा होता है, इसलिए वैंग डैम उसके सामने जाता है और कहता है, क्या आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तूने ये किताब क्यों खोल रखी है? वैंग ये देख के हैरान होता है, सिर्फ इसने ही नहीं बाकी के काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने सामने किताब खोल रखी होती है। मतलब कि ये लोग अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसलिए वैंग चिल्ला के इनको कहता है, हरामजादो, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम ये पढ़ाई वगैरह क्यों कर रहे हो? कटोरा कट वाला लौंडा कहता है, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते क्या? अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो देख लो मैं तुम्हारे साथ कुछ। लेकिन वैंग इसकी छाती में लात मार के इसको इसकी बेंच से नीचे ही गिरा देता है और गुस्से में इन सबको कहता है, हरामजादो, ये तो काफी ज्यादा बदनाम स्कूल है ना। यहाँ पे तो रोज फाइट होती है, आखिर अगर यहाँ पे फाइट होती है तो तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? काफी सारे बंदे वैंग के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि ये यहाँ पे फालतू का बखेड़ा खड़ा क्यों कर रहा है। लेकिन वैंग की नजरों में बखेड़ा तो ये खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई करके। वैंग ने यहाँ पे आने से पहले सोचा था कि ये सारे के सारे बदमाश होंगे और वैंग को इन सब की बदमाशी निकाल के यहाँ का नंबर 1 का स्टूडेंट बनना होगा। इसलिए वैंग इन सबको कहता है, चिकने पिछवाड़ों वालों, पढ़ाई करना बंद करो और मुझसे आगे फाइट करो, जो कि तुम हमेशा करते हो, हर किसी से फाइट। तुम लोग पढ़ाई तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें धमकी दी हो कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो वो तुम्हें निपटा देगा। इतने में ही एक नोटबुक आती है और सीधा वैंग के मुंह पे जाके पड़ती है, जो कि ऑब्वियसली यही के एक स्टूडेंट ने मारी होती है वैंग के मुंह पे गुस्से में। लेकिन वैंग इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइट हो चुका होता है क्योंकि वो यही चाह रहा होता है कि सामने वाले उससे पंगे लें। वैंग हरामखोरी भरी स्माइल के साथ कहता है, बहुत बढ़िया,
इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो करने के लिए बोल रहा था। अभी जैसे ही सामने से कुछ बंदे वैंग को मारने के लिए आ रहे होते हैं, वैंग एक चेयर उठा के सामने के बंदे के ऊपर फेंक देता है और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है चेयर के साथ। दूसरा बंदा जैसे ही वैंग के मुक्का मारता है तो वैंग उस मुक्के को डॉज करके उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में लेटा देता है। तीसरा बंदा भी वैंग के मुक्का मारता है, लेकिन वैंग बहुत ही इजीली उस मुक्के को डॉज कर लेता है और अपने फुटवर्क के साथ एक अपरकट मारता है इस टकले की ठुड्डी में, जिस वजह से ये टकला भी ठंडा पड़ चुका होता है। लेकिन वैंग ठहरा एक गैंगस्टर बैकग्राउंड से, उसके लिए इतना वायलेंस काफी नहीं है। इसके बाद वैंग एथिक्स एंड थॉट्स की एक बुक उठाता है और उसका जो कोने वाला कड़क हिस्सा होता है इस टकले के मुंह पे बार बार बहुत सारी बार बजा देता है, जिस वजह से अगल बगल के बंदों की फटके 4 हो चुकी होती है और वैंग ने टकले का आधा होंठ फाड़ दिया होता है और कुछ दांत तोड़ दिए होते हैं। इन कुछ बंदों का कुत्ता बनाने के बाद वैंग कहता है, तो अब बताओ अपने दोस्त को बचाने के लिए कौन सामने आएगा। कटोरा कट वाला बंदा फटी हुई हालत में आगे खड़ा होता है। वैंग उसको कहता है, तो तू मुझसे फाइट करेगा घोंचू? नहीं, मैं तो देख रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी सारे लौंडे वैंग डैम के सामने आने से डर रहे होते हैं। ये देख के वैंग एक स्माइल के साथ कहता है, यकीन नहीं होता, इन सब की फटी पड़ी है। जैसा मैं सोच के आया था, यहाँ पे तो चीजें उससे काफी ज्यादा अलग हैं। लेकिन इतने में ही वैंग के पीछे से एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा बंदा आ जाता है, जो कि पीछे से वैंग के बाल पकड़ के खींचता है और कहता है, पढ़ाई करने के बाद मैं आराम कर रहा था, लेकिन तेरी वजह से मुझे काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हुई है। ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है होडोंग, जो कि इस क्लास का काफी ज्यादा ताकतवर बंदा होता है। होडोंग ने अब भी वैंग के बाल पकड़ रखे होते हैं और अपनी क्लास के बंदों को कहता है, तुम सारे के सारे गधे सिर्फ इस एक लड़के से पिट गए। ये पिद्दी मुझे इतना भी कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं लगता। बट वैंग खतरनाक तरीके से पीछे की तरफ घूम के इस मोटे के मुंह पे खतरनाक सी लात मार के इसको जमीन में गिरा देता है, जिस वजह से मोटे के हाथ से वैंग के हाथ का रबड़ खुल जाता है और वैंग के बाल खुल जाते हैं। इसके बाद वैंग ने इस मोटे के मुंह पे मुक्के और लाते ही लाते बजा दी होती है और कहता है, ठीक है, आज हम खाने में खाएंगे इस सुअर को। इसका हम बनाएंगे तंदूरी सुअर, फ्राइड सुअर, या फिर हम इस सुअर को ब्रेड के साथ भी पका के खा सकते हैं। लेकिन ये सुअर इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी टूटा नहीं होता। ये सुअर अचानक से उठ के वैंग की गर्दन पकड़ के उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और भागता हुआ गाली देता हुआ वैंग की तरफ आता है और उसके मुंह पे एक और मुक्का मारता है। लेकिन वैंग वहां से साइड हट चुका होता है और इस मोटे का मुक्का एक दूसरे बंदे के मुंह पे जाके पड़ता है। इसी चीज का फायदा उठा के वैंग एक खतरनाक सा मुक्का मारता है इस मोटे के पेट के साइड से। लेकिन मोटे की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसलिए वो वैंग का कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से वो जमीन में नहीं गिरता। ये देख के वैंग कहता है, ये तंदूरी सुअर जो खाने में मिलता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा कॉलर पकड़े। इसी के साथ सुअर की ठुड्डी में एक और खतरनाक सा मुक्का पड़ता है, जिसकी वजह से सुअर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने वैंग का कॉलर नहीं छोड़ा। इसी वजह से वैंग के शर्ट के बटन भी टूट चुके होते हैं। वैंग गुस्से में कहता है, सुअर कहीं के, ये शर्ट मैंने कल ही खरीदी थी, क्या तू मुझे एक नई शर्ट दिलवाएगा अब? सुअर वैसे तो वैंग से अभी फाइट करने की सोच रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है वैंग की छाती में काफी सारे कट्स पड़े हुए हैं, उसे समझ आता है ये कोई मामूली बंदा नहीं, ये असली का गैंगस्टर है। इस बंदे की हालत अभी वैंग को देख के काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये हाथ जोड़ के वैंग को कहता है, क्या तुम तो असली के गैंगस्टर, मुझे माफ कर दो प्लीज, बस एक बार मुझे माफ कर दो। ये मोटा काफी ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी वैंग के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, लेकिन वैंग इसके मुंह पे एक मुक्का मार के इसको जमीन में लेटा देता है। वैंग कहता है, तो यहाँ का बॉस यही था, है ना? एक बॉस होने के हिसाब से कितना ज्यादा बचकाना था। ठीक है, आज से और इसी पल से इस क्लास का बॉस मैं हूँ। इतने में ही एक बंदा वैंग के पीछे से क्लास में एंटर करता है पढ़ाई करता हुआ, जिसका नाम होता है किम टेशियोक। इस बंदे को देख के यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबकी फटके 4 हो जाती है। इसलिए वैंग एक बंदे से कहता है, ओए आखिर ये कौन है बे? क्या तुम उसे नहीं जानते? आरामखोर, जितना पूछा है उतना बता, कौन है ये? मिस्टर डैम, भले ही आप अचानक से यहाँ पे आके आपने हमारी बहुत तोड़ी है, लेकिन आप इसको नहीं मार पाओगे क्योंकि ये बंदा यहाँ का असली बॉस है। वैंग को जैसे ये बात पता चलती है वो किम टेशियोक के पास जाके उसके हाथ की बुक उससे छीन लेता है। ये देख के अगल बगल के बंदों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती हैं और ये लोग आपस में कहते हैं, क्या वो पागल हो चुका है? वो टेशियोक की बुक छीन रहा है, वो मरने वाला है। लेकिन वैंग टेशियोक से बुक छीन के कहता है, ओए गधे, क्या तू कोरियन पढ़ रहा है? अबे कोरियन इतनी भी ज्यादा हार्ड नहीं है जिसके लिए तुझे पढ़ने की जरूरत पड़े, तू मुझसे भी सीख सकता है। वैंग इस बुक को पीछे फेंक देता है और कहता है, खैर वो सब छोड़, मैंने सुना है तू यहाँ का बॉस है, अगर तू बॉस है तो आजा 2-2 हाथ हो जाए ताकि मैं इस जगह का बॉस बन जाऊं। टेशियोक अभी अपने कोट की जेब से कुछ निकाल रहा होता है। अपने पुराने गैंगस्टर एक्सपीरियंस से वैंग को ऐसा लगता है जैसे ये चाकू निकालने वाला है, लेकिन टेशियोक निकालता है एक रुमाल और अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है, आज एक और पगला यहाँ पे चला आया है। वैंग कहता है,
अबे हरामजादे, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या तो मुझसे फाइट करना भी चाहता है या फिर नहीं? वैंग से इंतजार नहीं होता और वो उछल के टेशियोक के ऊपर एक हमला करता है। बट टेशियोक वैंग के मुंह पे इतनी फास्ट मुक्का मारता है कि वैंग सिर्फ एक ही मुक्के में हवा में लहराने लगता है और सीधा जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और टेशियोक कहता है, तेरा स्वागत है हार्ड स्कूल में हरामजादे। इसके बाद वैंग डैम की आंखें सीधा खुलती है एक बेड के ऊपर। होश में आते ही वैंग पागलों की तरह उठता है और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको याद आता है उसके तो मुक्का पड़ा था जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। वैंग के बगल वाले बेड में एक और बंदा लेटा हुआ होता है जो कि वैंग को कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक से चिल्ला के उठे हो। क्या? आखिर मैं कहाँ पे हुए? तुम अभी इन्फर्मरी में हो। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? तुम बहुत लंबे समय से अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। बाय द वे, तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो, है ना? मैंने सुना था कि टेशियोक ने तुम्हें मुक्का मारा था इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। तुम भी क्लास 1 में ही हो ना? मैं भी उसी क्लास में हूँ। क्या बकवास कर रहा है हरामजादे? उसने मुझे नहीं मारा था, उसने मुझे धोखे से मारा था। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें धोखे से मारा है। वैसे टेशियोक उस तरीके का इंसान नहीं है जो किसी को धोखे से मारता है। वैसे मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया। मेरा नाम है सी होआन और क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास के हैं इसलिए हमें दोस्त बन जाना चाहिए। तो तुम्हारे लिए ये जगह नहीं होगी। अगर तुम कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मुझे इस स्कूल के बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, तो मुझे सच बता कि वो जो किम टेशियोक है वो इस पूरे स्कूल का डॉन है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसका शरीर, खतरनाक फाइटिंग स्किल, सारी की सारी चीजें उसको एक खतरनाक फाइटर बनाती हैं। इसलिए उसे इस स्कूल का टाइजन भी कहा जाता है। इस स्कूल में जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है वो भी टेशियोक की वजह से ही चल रहा है। वैंग अपने मन में कहता है, क्या टाइजन? क्या ये माइक टाइजन की बात कर रहा है? ओए चश्मिश, और तो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के बारे में क्या बात कर रहा था, वो क्या है? क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? तुम भी तो उसी की वजह से यहाँ पे आ पाए हो, है ना? क्या तुम्हें नहीं पता इस स्कूल के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है। इस स्कूल के जो टॉप 7 स्टूडेंट होंगे उन्हें टॉप की मैन्युफैक्चरर कंपनीज में जॉब भी मिलेंगी। इस स्कूल के इसी सिस्टम की वजह से इस स्कूल में नए नए स्टूडेंट आते रहते हैं। वैंग कहता है, एक मिनट रुक जा। तू कहना चाहता है पढ़ाई में जो हाई स्कोर लाएगा वो टॉप का स्टूडेंट होगा यहाँ का? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या? आखिर तो ये क्या बकवास कर रहा है बे? ये स्कूल तो बहुत ज्यादा बदनाम स्कूल था ना, तो आखिर यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई क्यों होती है इतनी? मुझे ढंग से समझा, आखिर इस स्कूल के अंदर सारे के सारे लोग पढ़ाई क्यों कर रहे थे? ठीक है, जैसा कि तुम्हें पता ही है हमारा स्कूल बहुत ही बदनाम स्कूल है जहाँ पे एक से बढ़ के एक हरामखोर भरे पड़े हैं। लेकिन स्कूल की ऐसी हालत देख के स्कूल के चेयरमैन को लगा कि ऐसे ये स्कूल नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने स्कूल की छवि बदलने के लिए एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बनाया था। लेकिन इस स्कूल के लौंडे एक नंबर के पागल हैं। भले ही स्कूल ने टॉप के 7 बंदों को जॉब देने का वादा करा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि जो लोग टॉप 7 के बंदे होते थे वो उनको मारते थे। इस स्कूल में किसी भी स्कूल के नियम नहीं चलते थे, यहाँ पे सिर्फ जंगल के नियम चलते थे। जंगली स्टूडेंट्स की वजह से स्कूल के हालात और ज्यादा खराब होते रहे। वो इस स्कूल में वायलेंस फैलाते रहे। टॉप रैंक लाने के लिए वो क्लासरूम में, एग्जाम हॉल में खुला चीटिंग करते थे। एग्जाम हॉल में खुला क्वेश्चन पेपर इधर उधर पास होते थे और आंसर शीट भी वो इधर उधर एक दूसरे को पास करते थे। कोई तो एग्जाम हॉल में आता ही नहीं था और जो टॉपर बच्चे होते थे उनसे अपना एग्जाम लिखवाता था। उस वक्त जो हमारे स्कूल का डॉन था, सब कुछ उसके हिसाब से चलता था स्कूल में। इस सब की वजह से स्कूल के चेयरमैन ने हार मान ली। ये स्कूल पूरा बर्बादी की कगार में था। ये स्कूल किसी नर्क से कम नहीं था। यहाँ पे सारे के सारे लोग जंगली थे। लेकिन फिर इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ टेशियोक का और चीजें बदलने लगी बहुत ही जल्दी। हम देखते हैं टेशियोक के स्कूल में आते ही हरामी बंदे उससे भी टसन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेशियोक बहुत ही इजीली उन सबका मार मार के कुत्ता बना देता है। उस वक्त पूरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जो टेशियोक को टक्कर दे सके, इसलिए स्कूल के जितने भी बदमाश लौंडे थे और जो स्कूल का डॉन था वो सारे के सारे टेशियोक की वजह से शांत हो चुके होते हैं और टेशियोक इस स्कूल का नया लीडर बन चुका होता है। टेशियोक पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो होता ही है, साथ ही साथ में एग्जाम में भी वो फर्स्ट रैंक लाता है। टेशियोक के डर से अब एग्जाम हॉल्स में चीटिंग नहीं होती और पहले इस स्कूल का टॉप बंदा उसको माना जाता था जो ज्यादा ताकतवर होता था, लेकिन टेशियोक की वजह से अब नंबर 1 का बंदा वो होगा जो पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छा होगा। भले ही काफी सारे बंदे ये चीज नहीं करना चाहते होते, लेकिन टेशियोक की वजह से उन्हें ये सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए इस स्कूल में लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा कम हो चुका होता है और सारे हरामियों ने किताबें उठा ली होती है पढ़ने के लिए और इसी तरीके से इस स्कूल का जंगलीपना टेशियोक ने खत्म करा होता है। जब वैंग डैम को ये सारी बातें पता चलती है तो वो हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये बोल क्या रहा है? लेकिन लगता नहीं ये जो भी बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट, इस स्कूल का जो टॉप का बंदा होगा उसे काफी सारी जॉब्स भी मिलेंगी, इसलिए क्या अंकल ने मुझे इस स्कूल में भेजा है? ओए चश्मिश,
क्या इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस स्कूल का टॉप का बंदा बनना पड़ेगा तो मुझे सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा पढ़ाई में? सही कहा, जिसके सबसे अच्छे ग्रेड आएंगे वो टॉप का बंदा होगा। वैंग चश्मिश के कंधे पकड़ता है और उसे हिलाते हुए गुस्से में कहता है, साले यहाँ पे 50 मिलियन वॉन दाव पे लगे हैं, क्या कोई और रास्ता नहीं? क्या उस टेशॉक को मार के हम ये सब कुछ खत्म नहीं कर सकते क्या? हरामखोर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पढ़ाई नहीं करी है। सारे के सारे लोग चुपचाप से पढ़ाई करने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि उन सबको यकीन था कि वो टेशॉक को नहीं हरा सकते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं टेशॉक को हरा सकता हूँ। लेकिन इतने में ही स्कूल की जो नर्स होती है यहाँ पे आती है और कहती है, ओह माय, ऐसा करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। टेशॉक की ही वजह से यहाँ पे काफी सारे पेशेंट अब आते नहीं हैं। पहले तो यहाँ पे काफी सारे जख्मी बच्चे पड़े रहते थे, लेकिन टेशॉक की वजह से अब ऐसा नहीं है। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो, है ना? क्या आपको कैसे पता चला मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ? चश्मिश कहता है, क्या मतलब है? इन्हें कैसे पता चला? यही तो एक ऐसी इंसान है पूरे स्कूल में जो सबको प्यार करती है, ये सारे बच्चों की चिंता करती है, ये एक असली टीचर है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पूरे स्कूल में ये एक रोशनी की किरण है जो सबको सही रास्ता दिखाती है। टीचर कहती है, ओह शिहवान, क्या सच में? हा हा हा। तो नए बच्चे, तुम्हारा नाम वैंग डैम है ना? तुम्हें कोई ज्यादा चोटें वगैरह नहीं आई हैं, लेकिन तुम्हें पहले ही दिन इस तरीके से लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वैंग डैम को जैसे ही पता चलता है कि अब तो स्कूल खत्म होने वाला है तो उसका और ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है, क्योंकि टेशॉक के मुक्के से वो पूरा दिन बेहोश ही पड़ा था स्कूल में। वैंग अपने मन में कहता है, मैं पूरा दिन क्लास में नहीं था, क्या मैंने लीगली बंक कर दिया है? बट वैंग को तो टेशॉक को फाइट में हराना है, इसलिए वो यहाँ से उठता है और बाहर की तरफ जाता है। चश्मिश उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वैंग रुकता नहीं है। लेकिन वैंग जैसे ही रूम के बाहर कदम रखता है, एक जल्लाद सा लड़का वहाँ पे खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, जल्दी से बाहर आओ, तेरी वजह से हम बहुत देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये बंदा सीधा भागता हुआ अंदर आता है और नर्स को कहता है, नर्स, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बचा लो। ओह डियर, हमारे शोंगजिन की आज दोबारा से तबीयत खराब हो गई। लेकिन वैंग ये देख के हैरान हो जाता है कि ये हरामखोर अकेला नहीं होता, बल्कि नर्स के रूम के बाहर पूरी की पूरी लाइन लगी होती है लॉन्डो की। ये हरामजादे तो किसी एंगल से बीमार लग भी नहीं रहे होते, ये जबरदस्ती नर्स के पास आ रहे होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। मतलब समझ रहे हो किस लेवल के हरामखोर हैं ये, जो अपने स्कूल की नर्स या फिर टीचर समझ लो उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। वैंग इन सारे जल्लादों को देख के कहता है, क्या इनको यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? इन सबको तो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए जाना चाहिए कहीं। ऑब्वियसली ये सारे जल्लाद वैंग की बात सुन के गुस्सा हो जाते हैं, बट इतने में ही वैंग यहाँ से निकल चुका होता है और दो जल्लाद आपस में कहते हैं, क्या ये वही है जिसने टेशॉक के साथ फाइट करी थी? हाँ, ये वही है। मतलब कसम से तुम शकलें देख रहे हो, इनकी किसी भी एंगल से ये स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं, बल्कि इनको देख के तो एक पल के लिए नर्स डर जाती होगी कि ये कौन इलाज कराने आ गया। वैसे मैं किसी के चेहरे का मजाक नहीं उड़ाता क्योंकि सुंदरता इंसान के अंदर होती है, लेकिन सच में ये स्टूडेंट किसी भी एंगल से स्टूडेंट लग नहीं रहे हैं। तो खैर इसके बाद वैंग वापस से क्लास में जाता है, जहाँ पे वो टेशॉक को कहता है, टाइसन, तेरा नाम काफी ज्यादा अच्छा है, क्या तू घर जा रहा है? लेकिन घर जाने से पहले तुझे मुझसे एक और बार फाइट करनी होगी। लेकिन टाइसन इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता और अगल बगल के लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं, क्या पिछली बार तो एक मुक्का खा के ये बेहोश हो गया था, आखिर ये फाइट करना क्यों चाहता है? अबे गधे, वापस चला जा, नहीं तो वो तुझे मार देगा। इतने में ही टेशॉक कहता है, क्या एक और बार फाइट करना चाहता है? मुझे तो तेरा नाम भी नहीं पता, तू है कौन? वैसे भी हमारी फाइट का रिजल्ट पहले से ही सबको पता है, इसलिए फाइट करके कोई फायदा नहीं। बचकाने, मेरे सामने से हट जा। वैंग कहता है, क्या हुआ, डर गया तू? हाँ, डर गया मुझसे? लेकिन टेशॉक इसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। टेशॉक को किलसाने के लिए वैंग कहता है, लगता है तू सच में मुझसे डर चुका है ना? क्या तू मुझे सच में इग्नोर करके यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा? क्या मुझे तेरा पीछा करके तेरे घर तक आना पड़ेगा और तुझसे फाइट करनी पड़ेगी? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुझे मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। क्या तू मुझसे इसलिए फाइट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है जो सबसे अच्छे ग्रेड्स लाएगा वो यहाँ का टॉप स्टूडेंट होगा? हाँ, अगर इस बकवास की वजह से तू मुझसे फाइट नहीं कर रहा है तो चिंता मत कर और आके मुझसे फाइट कर। टेशॉक कहता है, वो कोई बकवास नहीं है, वो नियम है, और ऊपर से तुझसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तूने मुझसे हारना ही है। आ जाना फिर, ठीक है? एक बार फिर से ठीक से फाइट कर मुझसे। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि जो पढ़ाई में अच्छा होगा वो टॉप का स्टूडेंट होगा। तेरी इंटेंशंस मुझे बिल्कुल क्लियर लग रही हैं। तुझे टॉप का स्टूडेंट बन के जॉब तो चाहिए, लेकिन तू पढ़ाई नहीं करना चाहता है ना? लेकिन इस स्कूल का लड़ाई झगड़ा वाला एरा बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अगर तुझे सच में टॉप स्टूडेंट बन के जॉब चाहिए तो जाके पढ़ाई कर। वैंग अपने मन में बोल रहा होता है, अब इसको कैसे बताऊं, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे 50 मिलियन वॉन वापस करना है अंकल के। अगर मैं अंकल की शर्त पूरी नहीं कर पाया तो मुझे 50 मिलियन वॉन देने पड़ेंगे। टेशॉक यहाँ से जाते हुए कहता है, लगता है तू मेरी बात समझ चुका है, इसलिए जाके पढ़ाई कर। वैंग कहता है, एक मिनट रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और वैंग इसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है,
भाड़ में जा हरामजादे। यानी कि वैंग किलसाने की कोशिश कर रहा होता है टेशॉक को, लेकिन टेशॉक को इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ता। टेशॉक उल्टा वैंग की बेइज्जती करके कहता है कि तुझ जैसे बहुत लौंडे देखे हैं मैंने, इसलिए ज्यादा मतलब हीरो मत बन यहाँ पे। ये कहते हुए टेशॉक यहाँ से निकल जाता है और जो मोटा इस क्लास में बैठा होता है वैंग को कहता है, अगर किम टेशॉक तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता तो इस वक्त तू हॉस्पिटल में होता। तुझे इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि तू हम सबको मार पाया है। ट्रांसफर स्टूडेंट, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए जैसा उसने कहा है। वैंग गुस्से में इस मोटे के ही बजाने वाला होता है और कहता है, तेरी तो वैन के दोबारा मार खाना चाहता है क्या? हरामजादे, पिछली बार की मार भूल गया क्या तू? लेकिन मोटे की बेचारी सी शक्ल देख के वैंग डिसाइड करता है कि अब उसे घर ही चले जाना चाहिए। वैंग उम्मीद कर रहा होता है कि बाहर जाते वो उसे टेशॉक दोबारा से मिल जाएगा और वो उससे फाइट करेगा, लेकिन टेशॉक यहाँ अगल बगल कहीं नहीं होता। और शी ह्वान टेशॉक के पास आता है और कहता है कि चलो साथ में घर चलते हैं। शी ह्वान वैंग को बताता है कि उसे ताकतवर लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, यानी कि शी ह्वान वैंग को ताकतवर मानता है। ये बात सोच के वैंग खुश हो जाता है। शिवान कहता है, हे क्या तुमने टेशॉक से दोबारा से फाइट करी? क्या फाइट? अजी घंटा मेरा, उसने मुझे कहा जाके पढ़ाई करूं। अब सच में ये बात सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर शुरुआत में ही मैं अपना गार्ड डाउन ना करता तो वो मुझे नहीं हरा पाता। लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। और वो हरामजादा खुद तो लोगों को मार मार के स्कूल का टॉप का बंदा बना है और मुझे पढ़ाई करने के लिए कहता है। सिमोन, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? वो हरामजादा है एक नंबर का। मेरा नाम शी ह्वान है। जो भी तेरा नाम है, क्या मुझे उससे जबरदस्ती पंगे लेने चाहिए? क्या ऐसे जबरदस्ती पंगे लेना सही होगा या फिर नहीं होगा? अबे यार, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस वजह से वो सीधा मेरे ऊपर खुद ही आके अटैक करे? है, अगर तुम्हें जॉब नहीं चाहिए तो तुम इस स्कूल का टॉप का बंदा क्यों बनना चाहते हो? तूने सही कहा, मुझे जॉब नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है। मैं पढ़ाई वढ़ाई करके यहाँ का टॉप का बंदा नहीं बनना चाहता। पढ़ाई में मैं बहुत बेकार हूँ। लेकिन तुम्हें पता है टेशॉक यहाँ का टॉप का बंदा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इस स्कूल में जहाँ सारे के सारे जानवर भरे पड़े हैं, ऐसी जगह में मुझ जैसे कमजोर लड़के के लिए हर दिन एक नर्क के जैसा होता था। क्या अचानक से तू ये सीरियस बातें क्यों करने लगा? दरअसल मैं टेशॉक का शुक्रगुजार हूँ। टेशॉक की वजह से ही मैं एक इंसान की तरह स्कूल आ सकता हूँ और यहाँ पे पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर तुम टेशॉक के नियमों का पालन नहीं करोगे और यहाँ के टॉप के बंदे बन जाओगे तो ये स्कूल दोबारा से वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था, यानी कि एक ऐसा जंगल जहाँ पे सारे के सारे जानवर हैं, सब एक दूसरे को फाड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा इस स्कूल का टॉप का बंदा बनने में। वैंग का ऑरा अभी अचानक से चेंज हो चुका होता है। चश्मिश को लगता है कि उसकी टूटने वाली है। चश्मिश कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, लगता है मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन वैंग चश्मिश को मार नहीं रहा होता। वो उसके सर पे हाथ रख के कहता है, अरे इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे ये बताने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे लगता है शायद अंकल ने मुझे यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं भेजा है। लगता है मुझे टेशॉक को पढ़ाई में भी हराना होगा और उसका मार मार के कुत्ता भी बनाना होगा। वैसे मैंने पहले पढ़ाई करी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई करना आसान होता होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ कुछ लोगों के अंदर पढ़ाई करने का टैलेंट होता है। क्या तुम अपनी टेक्स्ट बुक्स अपने साथ लेके आ रखे हो? नहीं, मेरा आज ही ट्रांसफर हुआ और मैं पूरे दिन नर्स वाले रूम में पड़ा हुआ था, इसलिए मैं आज कुछ भी लेके नहीं आया हूँ। इतने में ही दो बंदे यहाँ पे आते हैं और बिना बात के ही शी ह्वान के पेट में मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है, शी ह्वान, तुझे कहा था ना, अपनी औकात से बाहर जाएगा तो तेरा कुत्ता बना देंगे। मैंने तुझे कहा था मेरे सामने जब भी आएगा तब पिटेगा। और तू नया स्टूडेंट है ना जिसका नाम है वैंग डैम? तुझसे मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम है किम वुंग और मेरे पीछे ये जो खड़ा है इसका नाम है पार्क डावे। मैंने सुना था तूने किम टेशॉक को चैलेंज करा था फाइट के लिए। हाँ, दूसरा बंदा कहता है, हाँ, मैंने सुना तूने हॉर्न डोंग को भी बहुत कुत्ता बना के मारा है। आजा हमारे साथ कोपचे में चल, तुझसे कुछ बात करनी है। वैंग शी ह्वान का चश्मा उठा के दोबारा से उसकी आंख में लगाता है और कहता है, चलो, सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो खैर ये दोनों वैंग को एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे टेशॉक इनको ना देख पाए। कोपचे में ले जाके ये वैंग को कहते हैं, बिना बात को घुमाए मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। हमारा पुराना लीडर जो योहान, हम अब भी उसे अपना असली लीडर मानते हैं। किम टेशॉक के इस स्कूल में आने से पहले वो हमारे स्कूल का डॉन हुआ करता था और इस स्कूल में क्या होगा वो चीज मुक्के तय करा करते थे, फाइट्स तय करा करती थी। जो योहान एक बहुत ही बेरहम बंदा था, इसलिए हम उसे फॉलो करते थे। वैंग को याद आ रहा होता है कि शी ह्वान ने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था, इसलिए वैंग इनको कहता है, जो भी हो, तुम्हारा लीडर उससे मार खाया था ना टेशॉक से? ये बंदे कहते हैं, नहीं, एग्जैक्टली उसने मार नहीं खाई थी। हाँ, जैसे टेशॉक से हार के तुम्हें बुरा लग रहा होगा, हमें लगता है यो जोहान भी उस वक्त ऐसी ही सिचुएशन में था। हाँ, वो सब छोड़ो, लेकिन तुम्हें देख के लगता है तुम भी इस स्कूल के सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं हो। और तुम्हें बता दे, हमें भी ये सिस्टम पसंद नहीं है, इसलिए हम इस स्कूल को पुराने जैसा करना चाहते हैं। उस किम टेशॉक ने इस स्कूल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अगर हम किम टेशॉक को हरा के दोबारा से जो योहान को इस स्कूल का लीडर बना देते हैं तो इस स्कूल की खोई हुई शान दोबारा से वापस आ जाएगी। अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं और तुम्हारे जो लीडर है उसकी मदद करूं, है ना? अरे वाह, तू तो काफी ज्यादा स्मार्ट है।
आखिर तेरा ट्रांसफर क्यों हुआ यहाँ पे? वो सब छोड़, लेकिन तेरा ऑफर सच में काफी मस्त लगा मुझे। सही कहा, लगता है तू समझने में काफी ज्यादा तेज है, तो तुझे हमारा ऑफर एक्सेप्ट है ना? पर इतने में ही वैंग इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, तेरी एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तू चाहता है मैं जो योहान के अंडर में रह के काम करूँ, हाँ? या फिर जो भी उस गधे का नाम है, तू यही चाहता है, हाँ? वैसे ही सुबह से मेरा दिमाग खराब चल रहा था। अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहाँ पे मिल गए। राम जादव, आज तुम अपने पैरों में चल के यहाँ से नहीं जाओगे, आज तुम्हें एम्बुलेंस यहाँ से लेके जाएगी। लेकिन जो बंदा नीचे गिरा होता है वापस से उठ के कहता है, क्या हम एम्बुलेंस में यहाँ से जाएंगे? लगता है तू मजाक कर रहा है। क्या तुझे ऐसा लगता है हम उन लोगों के लेवल के हैं जिन्हें तू अपनी क्लास में मारा था? इसी के साथ ये बंदा बहुत ही स्पीड में वैंग के एक पंच मारता है। वैंग अपने दोनों हाथों से उस पंच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ जाता है और ये दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं वैंग को दोबारा से मारने के लिए। लेकिन वैंग जमीन में अपने कदमों को स्टेबल करके इन दोनों के ही मुंह पे एक झटके में एक एक मुक्का बजा देता है। इतने में ही एक बंदा नीचे झुक के वैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वैंग अपनी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ से इस बंदे को रोक लेता है और ये बंदा ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि वैंग के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है। इसी के साथ वैंग इसके पेट में एक घुटना मार के इसको नीचे बैठा देता है। वहीं दूसरा बंदा फाइट को थोड़ा डर्टी किस्म से करने के लिए तैयार होता है और एक डंडा उठा के पागलों की तरह डंडे को घुमा देता है वैंग के ऊपर। लेकिन वैंग अपने एक हाथ से इस डंडे को रोक लेता है और दूसरे हाथ से इसके पेट में एक मुक्का बजा के इसको पीछे कर देता है। इस मुक्के की वजह से इस बंदे का अंदर का सिस्टम वाइब्रेट हो चुका होता है और ये कहता है, एक सेकंड रुक जा, ये मेरे काफी जम के पड़ी है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। लेकिन वैंग कभी इतनी आसानी से किसी को छोड़ता नहीं है। वैंग इसके बाल पकड़ता है और इसका मार मार के कुत्ता बना देता है। मतलब कि हार मानने के बावजूद भी इन दोनों को वैंग से और ज्यादा मार खानी पड़ती है। तो खैर इन दोनों को इनकी औकात पता चल चुकी होती है वैंग के सामने और इसके बाद ये दोनों अच्छे बच्चे की तरह वैंग के सामने शांति से बैठे होते हैं और वैंग इन्हें कहता है, तो तुम लोग ये चाहते हो कि स्कूल में पुराने दिन वापस आ जाए, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यही चाहते हैं। वैंग अपने मन में कहता है, ये बात तो साफ है कि किम टी-शॉक को सारे के सारे स्कूल के लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर उस बंदे का दबदबा काफी बढ़िया है। दूसरा बंदा कहता है, मेरा तुमसे एक सवाल है, आखिर तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते? अगर तुम और यो जोहान साथ में शामिल हो जाओ तो टी-शॉक को हरा सकते हैं। यो जोहान के साथ शामिल होने में तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा है, तो तुम्हें नहीं लगता? अच्छा, तो तू ये बोलना चाहता है कि यो जोहान के साथ मिलके मैं टी-शॉक को हराऊं, लेकिन मैंने अब तक ये तय नहीं करा है कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी है या फिर नहीं सुननी। ठीक है छपरियों, मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके इस बारे में सोचता हूँ। बैंक के यहाँ से जाने के बाद ये दोनों आपस में कहते हैं, ये बातें हम उससे बिना फाइट करे भी तो कर सकते थे, है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता या फिर ये किसी को किसी के साथ मिलके मारना नहीं चाहता। ये चाहता क्या है? इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है ये बता पाना मुश्किल है। आखिर ये किस तरीके का इंसान है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक क्लासरूम का सीन जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, लेकिन टीचर की बातों पे एक भी स्टूडेंट का ध्यान नहीं होता। सारे के सारे लौंडे तो ये देख के हैरान होते हैं कि क्लास में वैंग डैम भी बैठा हुआ है और ये बंदा सीरियसली सुन रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। इसलिए इन सबको ऐसा लग रहा होता है शायद वैंग डैम किम टी-शॉक की बात मान चुका है पढ़ाई करने वाली। शी हान भी यही सोच रहा होता है कि शायद वैंग डैम अब पढ़ाई करने वाला है। हालांकि वैंग पढ़ाई करने की पूरी कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है और जब पीरियड ओवर होने का घंटा बजता है तब जाके उसकी नींद उठती है। और अब हो चुका होता है इन लोगों का लंच टाइम। मतलब वैंग डैम की पढ़ाई करने की कोशिश नाकामयाब हुई है, इसलिए वैंग कहता है, अरे यार पढ़ाई करना कितना ज्यादा मुश्किल है, मेरा सर दर्द हो रहा है। ओए शिबॉन, मुझे पढ़ाई करके बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, आज चल कुछ खाने चलते हैं। टी-शॉक भी अभी ये देख रहा होता है कि वैंग पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, बट असल में वैंग को पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। असल में वो टी-शॉक को पढ़ाई में और लड़ाई में दोनों में हराना चाहता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वैंग और शी हॉन ये दोनों के दोनों कैफेटेरिया में खाना खाने बैठ रखे होते हैं और आपस में कहते हैं, ओए शिमोन, क्या तू मुझे पढ़ाई करना सिखाएगा? तूने मुझे कहा था ना, अगर कोई इंसान पहली बार पढ़ाई करता है तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन पढ़ाई करना तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है। अबे चलना साले, झूठ मत बोल, तेरे ग्रेड्स हमेशा अच्छे आते हैं। लेकिन तुम ये बात कैसे बोल सकते हो? ये बात सच नहीं है, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। अबे भाई, अगर तुझे मुझे पढ़ाना नहीं है तो साफ साफ बोल देना, बहाने क्यों बना रहा है? लेकिन यही पास पे कैफेटेरिया में कुछ स्टूडेंट्स भी बैठ रखे होते हैं, जिनमें से एक बंदा शी हॉन के सर पे सीधा चम्मच फेंक के मारता है। ये चम्मच पड़ने की वजह से ऑब्वियसली शी हॉन और वैंग बात करना बंद कर देते हैं और पीछे की तरफ देखने लगते हैं और जिन लौंडों ने चम्मच मारी होती है वो कहते हैं, नाइस शॉट, अब उन लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ओए नए लड़के, आखिर तू उस गधे के साथ क्यों घूम रहा है? तुझे तो हमारे साथ रहना चाहिए। सच में ये शर्मनाक बात है कि तू उस जैसे गधे के साथ रह रहा है। वैंग उन लौंडों की तरफ देखते हुए शी हॉन को कहता है, ओए
आखिर वो लौंडे हैं कौन बे? शी होन अपना सर रगड़ते हुए कहता है, वो लोग जो योहान के खास बंदे हैं। और जो योहान मैंने आपको बताया था इस स्कूल का पुराना वाला डॉन था, लेकिन अभी वैंग फाइट वगैरह नहीं करना चाह रहा होता है, इसलिए वो चुपचाप से अपना खाना खाते हुए कहता है, छोड़ यार, कल वैसे ही काफी ज्यादा पंगा हो गया था। वैसे भी उन लोगों ने मुझे नहीं मारा है, इसलिए आराम से खाना खाते हैं। हाँ लेकिन उन लोगों ने मुझे मारा है। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी मारा है। क्योंकि वैंग और शी होन उन लौंडों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते, इसलिए उनकी किलस चुकी होती है। और एक बंदा दूर से वैंग के सर पे मिल्क शेक फेंक के मारता है, जिसको देख के शी होन और वो दो लौंडे जिन्होंने वैंग से पहले मार खाई थी, ये तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वैंग को इस बात में काफी ज्यादा गुस्सा आ सकता है। बट सरप्राइजिंगली वैंग खुद पे काबू करता है और चुपचाप से अब भी अपना खाना खाने की एक्टिंग कर रहा होता है। जिन बंदों ने मिल्क शेक फेंका होता है वो और ज्यादा किलस जाते हैं ये चीज देख के। इतने में ही एक तीसरा बंदा वैंग के पास आता है अपनी खाने की प्लेट लेके और कहता है, ओए नए स्टूडेंट, तू इतना ही दिलचस्प है जितना तेरे बारे में मैंने सुना था। जो योंगमिन और शिन, तुम दोनों बैठ जाओ, आखिर तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? इसके कहने पे मिल्क शेक फेंकने वाले बंदे शांत हो जाते हैं और वैंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सारे के सारे लौंडे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हल्की आवाज में शी होन वैंग को समझाते हुए कहता है, तुम्हें याद है मैंने बताया था जब जो योहान हेड था स्कूल का तो वो ग्रेड्स को कैसे मैनिपुलेट करता था। जो योहान ने 7 सबसे टॉप के बंदे भी बनाए थे उनकी फाइटिंग स्किल के मुताबिक, यानी कि स्कूल के सबसे 7 ताकतवर लोग। लेकिन जब टेशोक हमारे स्कूल में आया था तो टेशोक नंबर 1 का बन गया था और सबकी रैंकिंग एक घट चुकी थी। लेकिन जो पुराने 7 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे उनकी स्किल इतनी ज्यादा कमाल की थी कि उन्हें आज भी पाकगोज नंबर 7 बोला जाता है। वो जो छोटे बाल वाला लड़का वहाँ पे खड़ा है उसका नाम है जियोंग जिन और वो 7वें नंबर पे है अभी। और वो जो लंबे बाल वाला बंदा है उसका नाम है पार्क हुआशु, वो अभी 5वें नंबर पर है। और जिस बंदे ने वैंग के ऊपर मिल्क शेक फेंका होता है उसकी भी 7 में से कुछ रैंकिंग होती है जो कि अभी हमें नहीं बताई जाती। लेकिन ये बंदा नंबर 5वें वाले से अभी बहस कर रहा होता है, क्योंकि नंबर 5 का बंदा पार्क हुआशु इसको साइड होने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि योंगमिन जबरदस्ती वैंग से पंगे ले रहा होता है। लेकिन योंगमिन यानी कि इस बंदे को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए 5वीं रैंक का बंदा हुआशु पार्क योंगमिन के मुंह पे सीधा प्लेट घुमा के मार देता है। योंगमिन को जमीन में गिरा के हुआशु उसको कहता है, साले कीड़े, तू मुझे साइड होने के लिए बोल रहा है? मैं बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी योंगमिन के सर पे एक और प्लेट पड़ने वाली होती है, लेकिन 7वें नंबर का बंदा जियोंग जिन वो हुआशु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओए हुआशु रुक जा, अगर तू ऐसा ही करता रहा तो तू पकड़ा जाएगा। जियोंग जिन के कहने में हुआशु चुपचाप से यहाँ से चला जाता है और जाते जाते वैंग को कहता है, ट्रांसफर स्टूडेंट, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी। वैंग तो चुपचाप से उसके सामने जो अब तक प्रोग्राम चल रहा था खाना खाते खाते वो देख रहा था, और योंगमिन को भी अभी उसके साथ के बंदे सपोर्ट दे के यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। और योंगमिन जाते जाते वैंग को कहता है, नए लड़के, अगली बार जब तुम मुझे मिलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और शी होआन साले, तू तो बस रुक, तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। शी होआन की फटी बड़ी होती है और वैंग कहता है, सच में मेरा दिल भर आया, जब भी कोई यहाँ से जाता है तो जाते जाते मुझे कुछ ना कुछ कहता है। ओए शी होआन, जिस बंदे ने मेरे ऊपर मिल्क शेक फेंका था तो उस बंदे के बारे में जानता है क्या? वो कौन है? क्या वो इंसान? उसका नाम जो योंगमिन है, उसकी रैंक इस वक्त स्कूल में नंबर 8 की है। वो बंदा जो योहान का राइट हैंड हुआ करता था। अच्छा, तो अब समझ आया मुझे, वो बंदा तुझ जैसे बंदों को मारने के लिए काफी ज्यादा फेमस है ना? मतलब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, उसको तो मैं देख के ही समझ चुका था ये चीज। तो कल इन्फर्मरी में मेरे बगल में पड़ा था, क्या इन्हीं लोगों की वजह से तू वहाँ पे पड़ा था? इन लोगों ने ही तुझे मारा था क्या? अब समझ आ रहा है, इन लोगों का दबदबा अब स्कूल में नहीं चलता टेशोक की वजह से, इसलिए जब टेशोक आसपास नहीं होता तो ये बंदों को मारते पीटते हैं, है ना? सच में कितने ज्यादा बचकाने लोग हैं। आखिर इनका लीडर यो जोहान कहाँ पे है? वो कर क्या रहा है आजकल? उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, अभी वो स्कूल में नहीं है। क्या? लेकिन उसे सस्पेंड क्यों करा बे? ज्यादा डिटेल्स बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टेशोक के साथ फाइट के वक्त कुछ बड़ा हादसा हुआ था, उसी वजह से वो सस्पेंड हो चुका है। अबे मुझे ये नहीं जानना है, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि इस स्कूल में तो घंटा किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे मार काट मतलब कुछ भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आखिर अचानक से ऐसे स्कूल ने जो योहान को सस्पेंड कैसे कर दिया बे? हाँ, लेकिन उस इंसिडेंट में जो कुछ भी हुआ था वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी, वो एक बड़ी बात थी। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि जो योहान का सस्पेंशन खत्म होने वाला है। शायद इसलिए ही जो योंगमिन अभी काफी ज्यादा चौड़ा हो रहा है सबसे, क्योंकि उसको पता है कि योहान स्कूल आने वाला है। अगर जो योहान को लगा कि स्कूल में चीजें उसके हिसाब से सही नहीं लग रही है तो वो बंदा कुछ बुरा करने से शर्माएगा नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं उसका मार मार के कुत्ता बना दूंगा, तो चिंता मत कर। क्या? सच में? अबे इतना हैरान क्यों हो रहा बे? मेरे सर में भी तो मिल्क शेक की बोतल पड़ी थी ना, मैंने वहाँ पे खुद को कंट्रोल करा था, इसलिए अब तो मुझे सिखाएगा कि पढ़ाई कैसे करी जाती है। लेकिन वैंग, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पहले तो तेरे ग्रेड्स अच्छे हुआ करते थे ना। भले ही तेरे ग्रेड्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उससे मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि पहले तू एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, मुझे पता है। अच्छा,
तो तुम्हें पढ़ाई करनी थी इसलिए तुमने उन लोगों का कोई जवाब नहीं दिया जब उन्होंने मिल्कशेक से तुम्हें मारा था। वो सब छोड़, तू मुझे बस पढ़ाई करना सिखा, बाकी चीजें तो मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। अभी तो अच्छे से पढ़ाई करके टेशॉक को मुझे सबक सिखाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक अंधेरी गली का सीन जहाँ पे जो युंगमिन अपने बंदों के साथ बैठ रखा होता है और इसे गुस्सा आ रहा होता है 5वें नंबर के बंदे हवाशु के ऊपर। जो युंगमिन सोच रहा होता है कि अगर जो युहान स्कूल में होता तो मैं उसको बहुत ज्यादा मारता, यानी कि हवाशु को। साथ ही में इन लोगों का बात करने का टॉपिक ये भी होता है कि जो नया स्टूडेंट है वो टेशॉक के रूल्स को फॉलो कर रहा है पढ़ाई करने वाले, इसलिए हमें उस नए लौंडे का मार मार के कुत्ता बना देना चाहिए। लेकिन जिन दो बंदों ने वैंग से पहले मार खाई होती है वो भी यहाँ पे होते हैं और कहते हैं कि उसका कुत्ता बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग वैंग डैम को उसकी हालत में छोड़ देंगे, उससे कुछ बात वगैरह नहीं करेंगे और हमेशा की तरह बाकी पढ़ाकू बच्चों का मार मार के कुत्ता बनाते रहेंगे, जैसे कि शी होआन। मतलब कि शी होआन जैसे पढ़ाकू लौंडों की स्कूल में हमेशा वाट लगती है। अगर आप में से कोई शी होआन जैसा भाई इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शी होआन और वैंग एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। शी होआन वैंग से पूछ रहा होता है कि तुम आखिर टॉप का स्टूडेंट स्कूल में बनना ही क्यों चाहते हो, लेकिन वैंग उसको कहता है अबे मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ा, आखिर तुम मुझसे अचानक से ये सवाल क्यों कर रहा है। वो नहीं, मैंने कल भी तुमसे ये सवाल करा था लेकिन तुमने कल भी मुझे जवाब नहीं दिया था। तुमने कहा था कि तुम्हें टॉप का स्टूडेंट जॉब पाने के लिए नहीं बनना है। ठीक है, भले ही तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल रहेगा कि आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। वैंग अपने दोनों हाथ शी होआन के कंधे में रखता है और उसको बताना स्टार्ट करता है। मतलब कि वो शी होआन को वही सारी बातें बताता है जो उसके अंकल और उसके बीच में डील हुई है, जो वीडियो की स्टार्ट में आप लोग देख चुके हो। यानी कि वैंग अगर इस स्कूल का नंबर 1 का स्टूडेंट बन जाता है तो उसके अंकल 50 मिलियन वॉन जो उसने फालतू के उड़ाए हैं वो माफ कर देंगे। शी होआन को सारी की सारी बातें बताने के बाद वैंग आसान शब्दों में कहता है कुल मिला के बात यह है कि देख मैं अपनी एक नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन उसके बाद मुझे अंकल का कर्जा उतारने की जॉब मिल गई। क्या तो तुम्हारे ऊपर कर्जा है? ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 50 मिलियन वॉन की बात है। कि क्या तो तुम बोल रहे हो ये बड़ी बात नहीं है? वैंग यहाँ पे शी होआन को ये भी बोल रहा होता है कि अगर उसके परिवार का कोई भी स्कूल में टॉप का स्टूडेंट बन गया तो अंकल उसका कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन वैंग किस फैमिली की बात कर रहा है ये चीज हमें क्लियरली नहीं बताई जाती और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मिस प्रिंट हो। इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। शी होआन वैंग से पूछता है कि अगर तुम स्कूल के टॉप के बंदे बन गए तो तुम क्या करोगे? वैंग बहुत ही सीरियस होकर कहता है अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है मैं स्कूल छोड़ दूंगा शायद। ये बात सुनकर शी होआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि टॉप का स्टूडेंट बनने के बाद ये स्कूल छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन वैंग तो ये सबको सिर्फ 50 मिलियन वॉन माफ करने के लिए कर रहा है, इसलिए उसे स्कूल छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारी बातों के बाद वैंग शी होआन को कहता है अबे वो सारी चीजें छोड़, तू ये बता तू मुझे पढ़ा रहा है या फिर नहीं? हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। लेकिन क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगे? क्या तेरी एक और मदद करनी है मुझे? हाँ, इस जंगल जैसे स्कूल में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो लिखे नहीं गए हैं। इस स्कूल का जो बॉस होता है उसके बनाए हुए रूल्स को सबको फॉलो करना पड़ता है। हाँ तो ये तो हर जगह ही होता है ना, जो बॉस होता है वही रूल बनाता है, इसमें अलग क्या है बे? इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ बे? ये बहुत आसान है, तुम्हें बस इस स्कूल का बॉस बनना है और इस स्कूल के जितने भी बुरे सिस्टम है उन्हें तुम्हें खत्म करना है। अबे साले ये सब कुछ मैं क्यों करूँ? ये तो स्कूल का काम है ना। नहीं, अगर तुम स्कूल के बॉस बन जाते हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम स्कूल के लीडर से बात कर सकते हो। अगर स्कूल का बॉस स्कूल की अथॉरिटी से सिस्टम को खत्म करने के लिए बोलेगा तो वो सिस्टम जरूर खत्म कर देंगे। अबे घोंचू, अगर तुझे सिस्टम खत्म ही करवाना है तो मुझे क्यों बोल रहा है? जाकर टेशॉक को बोलना, वो भी तो अच्छा बंदा है। नहीं, वो जो कुछ भी कर रहा है मुझे लगता है उसके अपने पर्सनल रीजंस है वो सब कुछ करने के, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये सब कुछ जॉब पाने के लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम वो चीजें कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। वेल, तेरी बातें सुन के तो मुझे अच्छा लग रहा है, चल सोचेंगे इस बारे में। लेकिन तू स्कूल के सिस्टम को खत्म क्यों करना चाहता है बे? देख वैसे ये सिस्टम विस्टम मेरी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अभी का जो सिस्टम है वो पुराने वाले सिस्टम से तो अच्छा ही चल रहा है। दरअसल मैं चाहता हूँ इस स्कूल को बदलने का एक मौका मिले। इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बाहर लोग गलत नजर से देखते हैं, सब लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को फेलियर समझते हैं, सोचते हैं वो सारे के सारे लोग बुरे होंगे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल के टॉप 7 बंदों को जॉब देना अच्छी बात है, लेकिन इससे बाकी बच्चों की पोटेंशियल सामने नहीं आ पाती सबके, इसलिए मुझे लगता है हर किसी को मौका मिलना चाहिए, इस स्कूल के सिस्टम को बदलना चाहिए। यहाँ पे ऐसे टॉप 7 की रैंकिंग नहीं देनी चाहिए, ऐसे में जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा भी नहीं होगा उसके पास भी एक उम्मीद होगी आगे बढ़ने की। तुम्हें नहीं लगता इससे सबको मौका मिलेगा खुद को साबित करने का? अब पता नहीं वैंग को इसकी सारी
बातें समझ आई या फिर नहीं। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैंग स्कूल के बाहर एक जगह पे खड़ा होता है जहाँ पे दो लौंडे उसके बगल से जा रहे होते हैं और जैसे ही वैंग के स्कूल की यूनिफॉर्म देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये लोग वैंग की यूनिफॉर्म देख के ही समझ चुके होते हैं ये उसी स्कूल से है जिसको हार्ड स्कूल कहा जाता है, जो बहुत बदनाम है। मतलब कि शी हॉन की ये बात सच थी कि यहाँ के स्कूल के लौंडो को कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता, सब उन्हें बदमाश ही समझते हैं। इसके बाद वैंग एक छोटे बच्चे को देखता है जो अपने बाप के साथ यहाँ से जा रहा होता है। उसको देख के वैंग को अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ पे वैंग खून और पसीने से लथपथ होता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो अपने सामने खड़े गैंगस्टर्स से, यानी कि जो उसके फादर उसके सामने खड़े होते हैं, उनसे किसी तरीके का मौका मांग रहा होता है। अब वो मौका क्या था, किस तरीके का था, हमें नहीं पता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वैंग अपने हॉस्टल पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो रहता है। एक जगह पे अपनी बाइक खड़ी करके वैंग अपने रूम की तरफ जाने लगता है और अपने मन में कहता है कल का दिन भी काफी ज्यादा मेहनत भरा होने वाला है, मुझे काफी ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, साथ ही में डिलीवरी वगैरह का भी मुझे कुछ देखना पड़ेगा। चलते चलते वैंग देखता है उसके सामने वही लड़की खड़ी है जो उसके कमरे के बगल वाले कमरे में रहती है। ये लड़की अभी अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका लाइटर काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन वैंग टेढ़ी नजरों से उसको देख के उसके बगल से गुजर जाता है और लड़की उसको कहती है, हे, क्या हमने एक दूसरे को पहले कभी देखा है? वैंग इस लड़की को बहुत ही जिम्मेदार इंसान की तरह कहता है, हे, तुम्हें यहाँ पे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये गलत बात होती है, मुझे माफ कर दो। आजा मेरे पीछे पीछे आ, मैं तेरा बंदोबस्त कराता हूँ। वैंग इस लड़की को अपने पीछे हॉस्टल के अंदर लेके आता है और एक चूल्हे से उसकी सिगरेट जला के उसको दे देता है। मतलब कि वैंग उसे ये नहीं बोल रहा था कि सिगरेट मत पी, ये गंदी बात होती है। वैंग तो बोल रहा था कि अगर तेरे पास लाइटर नहीं है तो अंदर चल, जला के देता हूँ तुझे। वैंग ने जलती हुई सिगरेट लड़की के हाथ में पकड़ा दी होती है और लड़की की फटके चार इसलिए हो चुकी होती है कि इस बिल्डिंग की जो मकान मालकिन है उसको इसकी स्मेल आ जाएगी और वो यहाँ पे आ जाएगी। इस वजह से लड़की इस बात की चिंता कर ही रही होती है और मकान मालकिन इतने में इन दोनों को धप्पा कर देती है। ऑब्वियसली मकान मालकिन इन दोनों को डांट रही होती है कि क्या बकचोदी है, ऐसे सिगरेट कैसे पी सकते हो तुम अंदर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। लेकिन वैंग अपनी नाक बंद बिल्कुल ऐसे कर लेता है जैसे उसे सिगरेट से एलर्जी है और इस लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, हाँ, मैं तो इसको बोल रहा था मत पी सिगरेट, आखिर ऐसे किसी के दरवाजे के बाहर कौन सिगरेट पीता है। ये कह के वैंग यहाँ से चला जाता है और आंटी लड़की के ऊपर झपट चुकी होती है और उसको खरी कोटी सुना रही होती है और लड़की दूर से वैंग के ऊपर चिल्ला रही होती है, साले तू किस तरीके का इंसान है, ये सब कुछ तूने करा है और मुझे फंसा रहा है, तू हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बट वैंग को किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे वैंग अपनी क्लास में बैठा होता है और उसके हिसाब से आज पढ़ाई करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौसम है। बट शी हॉन जो उसकी पढ़ाई में मदद करने वाला है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा होता। वैंग शी हॉन को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ा ही रहा होता है। इतने में ही शी हॉन की ही तरह एक पढ़ाकू दिखने वाला लड़का उसके पास आता है और कहता है, हे, तो तुम ही नए स्टूडेंट हो है ना? वैंग इस बंदे को देख के हैरान हो जाता है और कहता है, अबे साला ये क्या है, दूसरा शी हॉन और इसका चश्मा नहीं है। अबे ओए, तू शी हॉन की दूसरी बॉडी है क्या? उसकी मेन बॉडी कहाँ है बे? हे, मैं शी हॉन नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। दरअसल शी हॉन हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। ये बात सुन के वैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि शी हॉन हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। इसके बाद ये बिना चश्मे वाला शी हॉन वैंग को बताता है कि कल शी हॉन और ये दोनों खेलने का सोच रहे थे आपस में। इसने शी हॉन का काफी लंबे समय तक इंतजार करा लेकिन शी हॉन इसके पास नहीं आया और जब ये शी हॉन को ढूंढ रहा था तो इसने देखा जो युंगमिन जो ताकत के मामले में 8वें नंबर का बंदा है और उसके साथ के बंदे वो सारे के सारे मिलकर शी हॉन को मार रहे होते हैं। शी हॉन ने इस बंदे को कहा था कि इस बारे में वैंग को मत बताना, लेकिन इसने वैंग को सारी बातें इसलिए बताई होती है क्योंकि शी हॉन ने काफी ज्यादा मार खाई होती है और इसे शी हॉन के ऊपर तरस आ रहा होता है। इसलिए इसके हिसाब से सबको पता तो होना चाहिए कि शी हॉन के साथ कितना अत्याचार हुआ है। ये खबर सुनते ही वैंग सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पे शी हॉन बेड में ठोका पीटा पड़ा होता है। शी हॉन वैंग को देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वैंग कहता है, मेरे बारे में छोड़, मैं यहाँ पे स्कूल से बंक मार के आया हूँ अपनी बाइक में, तू मुझे ये बता कि आखिर तेरे साथ ये क्या चल रहा है। वैंग डैम, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं गलती से सीढ़ियों से गिर गया था, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा था कि मैं कल से शायद स्कूल जा सकता हूँ। अबे शांत हो जा, शांत हो जा, जो तेरी जैसा दिखने वाला दूसरा बंदा है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे पता है कि युंगमिन ने तेरी मार मार के ऐसी हालत करी है, मैंने सही कहा ना? लेकिन युंगमिन ने तुझे ऐसी धमकी क्यों दी कि तुझे ये बात किसी को बतानी नहीं है? वैंग, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सका। अबे साले, मेरे समझ नहीं आ रहा है तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। सच में ये पढ़ाई वढ़ाई करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल बात है। उस हरामजादे ने जिसने तुझे मारा है लगता है उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। मैं सच में उन लोगों की ये बकचोदी और सहन नहीं कर सकता। ओए शी हॉन, मैं तुझसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुझे सच में लगता है
कि इस जैसा स्कूल बदल सकता है? मेरा मतलब अगर इस स्कूल के सिस्टम को बदल भी दिया तो क्या इससे कुछ होने वाला है? तुझे सच में लगता है कि जो यूंगमिन जैसे हरामखोर बदल सकते हैं? अबे ढक्कन, अब तक तो तुझे ये बात समझ आ जानी चाहिए। चाहे तो मुझे स्कूल का सिस्टम बदलने के लिए कितना भी बोल ले, लेकिन सिस्टम बदलने के बावजूद भी उन जैसे लोगों को घंटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो बदलने नहीं वाले हैं। वैंग डैम, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम चिंता मत करो, अभी के लिए तुम बस जाओ यहाँ से। क्या? अबे हरामखोर, तुझे इतना गंदा मारा है उन्होंने, तेरे को उस बात की कोई परवाह नहीं है क्या? अबे गधे साले, तू इंसान है या फिर नहीं? तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? उन्होंने तेरा इतना गंदा कुत्ता बनाया है। तुझे पता है तो इतना झंड किस्म का है, इसलिए लोग तुझे ऐसे परेशान करते रहते हैं। इतने में ही शी हुआन रोते रोते और चिल्ला के कहता है, नहीं, मुझे भी महसूस होता है, मुझे भी बुरा लगता है। वो हरामजादे बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैं तो बस नॉर्मली स्कूल जाना चाहता हूँ और बस वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत मांगा है? उसके बावजूद भी मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता है। अपनी हालत के बारे में मैं जितना सोचता हूँ मुझे उतना ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मेरे गुस्से से कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर मेरे पास पावर होती, मेरे पास शक्ति होती तो मैं उन लोगों को सबक सिखाता। लेकिन ये बातें सोच के मैं और बुरा फील करता हूँ क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। अपने ऐसे शरीर के साथ तो मैं एक तकिया को भी पंच नहीं कर सकता हूँ। भले ही फिजिकली वो मुझे मार के हरा देते हैं, लेकिन मेंटली मैं उनसे कभी नहीं हारूंगा। अगर मैं उनसे मेंटली भी हार गया तो ये ऐसा होगा जैसे मैं उनसे 2 बार हारा हूँ। पहले तो वैंग इसका रोना धोना सुन के बहुत हैरान होता है, लेकिन अचानक से ही हंसते हुए कहता है इस गधे की भावनाएं सच में काफी ज्यादा प्योर हैं। हे, मेरे ऊपर हंसो मत, मैंने सारी बातें सच बोली थी जितनी भी बोली थी। सॉरी भाई, सॉरी, हंसने के लिए माफ कर दे, लेकिन मैं हंस इसलिए नहीं रहा था कि मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। मुझे तेरी बातें अच्छी लगी, लेकिन तुझे पता है जब कभी हम मुसीबत में होते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हर समय हम किसी परेशानी को बस झेल नहीं सकते हैं। देख, तेरी भावनाओं को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि तू अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर तुझे ऐसा लगेगा तो उन लोगों से 2 बार हार रहा है ना? लेकिन आगे अगर तुझे कभी भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा आए तो तू मुझे बता दियो। गुस्सा करना और किसी का विरोध करना ये कोई बेवकूफी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग्स है जो ऑब्वियसली सबके अंदर होनी चाहिए। यार, जब तक मैंने अंकल के पैसे लौटाए नहीं तब तक मुझे भी ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। लगता है चीजें अब यहाँ से थोड़ी सी परेशानी भरी होने वाली हैं। ये कह के वैंग यहाँ से जाने लगता है और शी हुआन उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? वैंग कहता है, मैं जा रहा हूँ कचरे की थोड़ी सी साफ सफाई करने के लिए। क्या? कहीं तुम जो यूंगमिन के पास और उसके बंदों के पास तो नहीं जा रहे हो ना? हाँ, जा तो वहाँ ही रहा हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझियो कि मैं तेरा बदला लेने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं वहाँ पे बस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब करने की कीमत तो उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। हे वैंग डैम, रुक जाओ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन वैंग इतने में ही यहाँ से निकल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जो यूंगमिन अपने बंदों के साथ स्कूल में होता है। ये बंदा अपने साथ वाले बंदों को एक्टिंग करके दिखा रहा होता है कि शी हुआन कैसे कर रहा था जब ये उसे मार रहा था। जो यूंगमिन अपने साथ के बंदों को कहता है, वो ऐसे कर रहा था, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे लगता है मेरा हाथ टूटने वाला है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। और तुम्हें पता है उस समय उसका हाथ इस तरीके से था। दूसरा बंदा कहता है, अरे तुम अपना हाथ थोड़ा सा 20 डिग्री ऊपर कर लो। हाँ, उसका हाथ बिल्कुल ऐसे था। लेकिन जो पाक डावे नाम का बंदा होता है उसको थोड़ा सा चिंता हो रही होती है, क्योंकि इसको डाउट होता है कि शी हुआन का बदला लेने के लिए वैंग डैम आ सकता है। लेकिन जो यूंगमिन इसको कहता है कि वैंग डैम को कभी इस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि शी हुआन हॉस्पिटल में है, क्योंकि इसने मना करा है उसको बताने के लिए। और वैसे भी यूंगमिन के पास शी हुआन की पूरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो रहता कहाँ पे है। वो दोबारा से जाके कभी भी उसको फोड़ सकते हैं और उसको डरा सकते हैं कि वैंग डैम को इस बारे में मत बताइयो। और अगर गलती से उसने वैंग डैम को सब कुछ बता भी दिया तो कोई बात नहीं, वैंग डैम का भी हम मार मार के कुत्ता बना देंगे। तो खैर, इन लोगों का यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया करके चल रहा होता है। ये लोग काफी मजे मस्ती कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा के शी हुआन का। बट इतने में ही यूंगमिन को छोड़ के बाकी के जितने लौंडे होते हैं उनका फेस रिएक्शन काफी ज्यादा बदल जाता है। वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। यूंगमिन इन सबसे कहता है, क्या हुआ गधो, तुमने कोई भूत देख लिया है क्या? आखिर ऐसे क्या मुंह बना रहे हो? बट असल में इसके सामने वाले बंदों ने सच में भूत देख लिया होता है, जो कि यूंगमिन के पीछे खड़ा होता है। यानी कि वैंग डैम यूंगमिन के बस जस्ट पीछे ही खड़ा होता है। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे यूंगमिन से बात करने तो नहीं आया है, वो इन सबको मारने के लिए आया है। जैसे यूंगमिन के साथ के बंदे उसको कहते हैं, पीछे देखो पीछे, इतने में ही वैंग यूंगमिन का सर पकड़ के जमीन में चिपका देता है। ये देख के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनकी फटके 4 हो चुकी होती है। और वैंग इन सबको कहता है, सालो हराम खोरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पढ़ाई के बीच में आने की? तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है।
अब तैयार हो जाओ, तुम सबकी मैं तोड़ने वाला हूँ। लेकिन योंगमिन जिसका मुंह जमीन में चिपका होता है वो हल्का सा अपना मुंह उठा के हंसते हुए वैंग डैम को कहता है, क्या नए स्टूडेंट, तूने कहा हमने गलत इंसान से पंगा लिया है। लगता है तुझे कुछ गलत फहमी हो रही है। कैफेटेरिया में जैसे तूने चुपचाप से वो मिल्क शेक अपने सर पे खाया था, तुझे अभी भी वही करना चाहिए था। शेर की गुफा में आके तू कह रहा है कि शेर ने गलती कर दी है। बेटे अब तो अपने 2 पैरों में यहाँ से नहीं जा पाएगा। दरअसल योंगमिन के साथ के यहाँ पे काफी सारे बंदे और भी पहुंच चुके होते हैं, इसलिए योंगमिन इतना चौड़ा हो रहा होता है। कम से कम 10-12 बंदों ने वैंग डैम को घेर लिया होता है और योंगमिन सबको चिल्ला के कहता है कि मारो साले को। लेकिन वैंग दोबारा से योंगमिन का सर जमीन में पटक देता है। एक बंदा वैंग के पीछे से गाली देता हुआ उसको मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वैंग पीछे घूम के उसके अंडों में इतना खतरनाक मुक्का मारता है कि उस बेचारे के अंडे क्रैक हो चुके होते हैं। बाकी बंदे भी वैंग की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वैंग क्रैक्ड अंडे वाले बंदे को पकड़ के इन लोगों के ऊपर फेंक देता है और इनमें से ही एक बंदे के मुंह पे उछल के आगे की तरफ जाता है। वैंग 10-12 लॉन्डो के ऊपर से हवा में लहरा रहा होता है और सारे के सारे मुंह खोल के बस उसको देख रहे होते हैं और वैंग ऊपर से जंप करके इनमें से एक बंदे को दोबारा से जमीन में चिपका देता है। अपने इस हमले की वजह से वैंग इन सब के बीच में आ चुका होता है, जिस चीज का इन सबको फायदा हो सकता है। ये सारे के सारे वैंग को पीछे से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि आगे से वैंग तो सबको देख सकता है, पर जैसे ही एक बंदा पीछे से आता है वैंग अपना सर उसकी नाक में मार के उसको दोबारा पीछे कर देता है। लेकिन इतने में ही सामने वाला बंदा वैंग को गाली देता हुआ उसके मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। बदले में वैंग भी उस बंदे के एक मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है, लेकिन एक बंदा पीछे से वैंग के लात मार के उसको आगे फेंक देता है। इस लात की वजह से वैंग इन लोगों के बीच से थोड़ा सा आगे की तरफ आ चुका होता है और ये सारे के सारे एक साथ भाग के वैंग को मारने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन वैंग के मुंह पे मुक्का पड़ने की वजह से जो खून निकल रहा होता है, वैंग उसका पिचकारी बना के एक बंदे के मुंह पे थूक देता है। उस बंदे के मुंह पे खून लगने की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो जो मुक्का वैंग के मारने वाला होता है वो भी वैंग के नहीं पड़ता और उल्टा वैंग ही इसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है। जो 2 बंदे वैंग से पहले मार खाए थे वो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और इनको एहसास हो रहा होता है कि वैंग अब पहले से भी ज्यादा दरिंदगी के साथ फाइट कर रहा है, जैसी उसने इनके साथ पहले करी थी उससे भी ज्यादा। इतने में ही जो योंगमिन जो अब तक जमीन में पड़ा होता है, जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है, लड़खड़ाती हुई हालत में अपनी नाक पकड़ के उठता है और अपने मन में कहता है, आखिर साला ये क्या हो रहा है, हम लोग 10 से भी ज्यादा है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये हम पे भारी कैसे पड़ रहा है। किम टेशॉक ने तो इसे एक मुक्के में हरा दिया था, है ना। वहीं पीछे से नंबर 5 और नंबर 7 के बंदे भी ये फाइट देख रहे होते हैं, बट वो दोनों इस फाइट के बीच में नहीं आ रहे होते। ये फाइट देखते देखते नंबर 5 का बंदा कहता है, फाइट तो काफी ज्यादा मजेदार चल रही है, लगता है नया स्टूडेंट उससे ज्यादा है जितना हमने उसके बारे में सोचा था, है ना। वैसे गॉक्यून तो उसकी फाइट को रोकने नहीं वाला क्या, तो उनकी फाइट के बीच में जाएगा या फिर नहीं। इसके बाद गॉक्यून नाम का बंदा जिसको हम पहली बार देख रहे हैं अभी, और इसकी रैंक अब तक हमें नहीं बताई गई है, लेकिन इसकी रैंक काफी अच्छी है मुझे पता है। गॉक्यून भी अभी वैंग डैम की फाइट के बीच में नहीं पड़ता और नंबर 5 के बंदे को कहता है, नए स्टूडेंट के बारे में काफी ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं, इसलिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ आखिर ये क्या कर सकता है। दूसरी तरफ वैंग ने उन सारे के सारे बंदों का मार मार के कुत्ता बना रखा होता है। वैंग अभी 2 बंदों के बाल पकड़ता है और उनके मुंह आपस में पटक देता है और कहता है, ये लो सालो, थोड़ी सी चुम्मा चाटी कर लो तुम दोनों। पर इतने में ही पार्क डावे जो अब तक चुपचाप से खड़ा था वैंग के डर से, क्योंकि इसने पहले भी वैंग की मार खाई थी, ये अचानक से वैंग के पीछे से आके उसको पकड़ लेता है क्योंकि इसको अपना बदला लेना होता है पिछली बार का। इस बात का फायदा उठा के बाकी लौंडे वैंग को मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वैंग ऐसी हालत में भी उनके बजा देता है अच्छी तरीके से। पीले बाल वाला बंदा सामने से आता है वैंग को मारने के लिए, लेकिन वैंग इसके पेट में लात मार के इसको वापस से पीछे ही भेज देता है और पार्क डावे को फीलिंग आ चुकी होती है कि उसकी भी बस वाट लगने ही वाली है। जो लात वैंग ने सामने वाले बंदे के मारी थी उसी को रिवर्स लेके वैंग अपनी लात इसके अंडों में बजा देता है, जिस वजह से ये बेचारा भी अपने अंडों से हाथ धो बैठता है। इतने में ही दूसरा बंदा, और इसने भी पहले वैंग से मार खाई थी, ये साइड से आता है और वैंग के एक मुक्का मार के उसको थोड़ा सा आगे फेंक देता है और वैंग सीधा टकराता है शी होन जैसे दिखने वाले बंदे से। वैंग इस बंदे को देखते ही कहता है, अबे शी होन के जुड़वा, तू भी यहीं पे है क्या। वैंग देखता है इस पढ़ाकू के पास कुछ लोहे की बोतल जैसा कुछ है। वैंग ये बोतल उससे छीनता है और जिस बंदे ने उसके मुक्का मारा था जो दोबारा से उसको मारने के लिए आ रहा होता है, वैंग ये लोहे की बोतल उसके सर पे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। लिटरली वैंग ने इसका सर बिल्कुल चपटा ही कर दिया होता है ये बोतल मार के। इसके बाद वैंग की नजर पड़ती है एक टकले के ऊपर और उस टकले के टकले में भी ये बोतल पड़ती है। लोगों की खोपड़ियों को चपटा बनाने में वैंग को काफी मजा आ रहा होता है और वो एक्साइटमेंट के साथ कहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, तुम सबके खोपड़े में मैं कप होल्डर बनाने वाला हूँ सालों। ये ले साले
बहन के तेरी तो। वैंग यहाँ पे पूरा मस्ती के मूड में होता है, पगला जाता है और टनाटन की आवाजें आई जा रही होती हैं सबके सर में पड़ने की। मतलब कि जितने भी ये 10-12 बंदे वैंग को मारने की कोशिश कर रहे थे सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन इतने में ही जो युंगमिन फाइट के बीच में आता है, जो अब तक अपनी नाक पकड़ के साइड में खड़ा था। ये एक चाकू निकाल के वैंग के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। हालांकि वैंग उन सबको डॉज कर रहा होता है और ये बार बार उसको मारते हुए कहता है, नहीं स्टूडेंट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बंदों को मारे। तुझे पता है आखिर मैं हूँ कौन? मैं जो योहान का राइट हैंड का आदमी हूँ। युंगमिन जैसे ही एक और चाकू का हमला करता है वैंग के ऊपर, वैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और गुस्से में कहता है, तू कुत्ते के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस लड़ाई में चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। वैंग बहुत ही स्पीड में इसका हाथ खींच के अपनी तरफ खींचता है। ये स्पीड में जैसे ही वैंग की तरफ आ रहा होता है, वैंग इसके मुंह पे भी लोहे की बोतल मार के इसको वापस से आगे की तरफ जमीन में गिरा देता है। मतलब कि वैंग ने ग्रेविटी का पूरा इस्तेमाल करा होता है इसकी धज्जियां उड़ाने के लिए। ये बंदा जमीन में लगभग अनकॉन्शियस होकर गिर चुका होता है और वैंग कहता है, क्या बोल रहा था? शेर की गुफा? अजी घंटा मेरा शेर की गुफा। गुफा दो बेटे, मैं तेरी खोलने वाला हूँ। जिस हाथ में इसने चाकू पकड़ा होता है, वैंग इसके उस हाथ को अपने पैर से दबा देता है और कहता है, आज के बाद से तेरे पास सिर्फ तेरा उल्टा हाथ ही बचेगा, तेरा सीधा हाथ मैं ले रहा हूँ। और वैंग बहुत ही ब्रूटल तरीके से इसके सीधे हाथ में लोहे की बोतल मार के इसका सीधा हाथ बस तोड़ने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही गॉक्युन नाम का बंदा जो यहाँ पे फाइट देख रहा होता है, वो यहाँ पे बीच पे आ जाता है और वैंग का हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और कहता है, बस बहुत हुआ, क्या तो इसकी जिंदगी बर्बाद करने की सोच रहा है? क्या हुआ नए लड़के, तूने मेरी बात सुनी नहीं क्या? और अभी हमें बताया जाता है स्कूल की रैंकिंग के हिसाब से ये जो गॉक्युन नाम का बंदा है, इस बंदे की रैंक है नंबर 3 की। यानी कि जो योहान जो इस स्कूल का पहला लीडर था उससे सिर्फ एक रैंक नीचे, क्योंकि किम टेशॉक के आने के बाद से जो योहान नंबर 2 का हो गया था और गॉक्युन नंबर 3 का बंदा है। वैंग का हाथ पकड़ के गॉक्युन कहता है, नए लड़के, कोई लड़ाई में चाकू का इस्तेमाल करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसका साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये हार चुका है, इसलिए तुझे नहीं लगता इसका हाथ तोड़ना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? गॉक्युन बाकी सारे बंदों को चिल्ला के कहता है, और तुम सबके सब, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अकेले बंदे को मारने के लिए इतने सारे आए हो? जो यहाँ पे लड़ाई खड़े होके बस देख रहे हैं, चुपचाप से यहाँ से निकल लो। लेकिन हाशो को ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आती और वो कहता है, ठीक है फिर मैं इस फाइट से बाहर रहता हूँ। वैंग गॉक्युन से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, अबे ओए, आखिर तू है कौन बे? क्या तू एक स्टूडेंट है या फिर एक पुलिस वाला है? गॉक्युन कहता है, तेरा नाम वैंग डैम है, मैंने सही कहा ना? मेरा नाम लिम गॉक्युन है, मैं क्लास 3 से हूँ। तेरे बारे में आजकल काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है। लेकिन इतने में ही वैंग युंगमिन के हाथ में बोतल मार ही देता है। मतलब कि वैंग एक नंबर का जंगली बंदा है, इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। इसको जैसे ही मौका मिलता है ये सामने वाले को फाड़ने की सोचता है। तो खैर युंगमिन की चीखें निकल चुकी होती है और गॉक्युन भी ये देख के हैरान हो चुका होता है कि उसके सामने ही वैंग ने युंगमिन की माँ बहन एक कर दी है। गॉक्युन गुस्से में वैंग का कॉलर पकड़ के कहता है, तू हरामजादे, आखिर तू ये क्या कर रहा है? वैंग गॉक्युन का हाथ एक थप्पड़ मार के साइड करता है उसके हाथ पे और कहता है, क्या तुझे देख के पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कचरे को साफ कर रहा हूँ। इनका लीडर नहीं तो ये लोग ही सही, इनको ही मैं मार दूंगा। अगर तुम लोगों ने ये रूल बनाया है जो अच्छी पढ़ाई करेगा वो टॉप रैंक का बंदा होगा, तो तुम लोग को ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन रूल्स के बावजूद भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है और मासूम बच्चे मार खाते हैं। रूल्स के होने के बावजूद भी ये हरामजादा शीहोआन को परेशान करते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये दिमाग खराब करने वाली बात है? इसलिए मैं यहाँ पे कचरे की साफ सफाई कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं नया लीडर बनूंगा। वैंग तो ये बातें कहते हुए भी युंगमिन के लाते मार रहा होता है और गॉक्युन उसको कहता है, क्या तू लीडर बनेगा? इसका मतलब तू पढ़ाई वाले रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से तू चीजों को कर रहा है उसका कोई भी अंत नहीं है। वैंग कहता है, अंत क्यों नहीं है बे? इन सालों को मैं मारता रहूंगा, कभी ना कभी तो खत्म होंगे साले। गॉक्युन कहता है, तुझे लगता है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? पहले तो कहता है कि तू किम टेशॉक के पढ़ाई वाले रूल को फॉलो करेगा, उसके बाद तू ऐसे लड़ाई झगड़ा करता है। रूल्स के मुताबिक तुझे एग्जाम आने तक कड़ी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। वैंग कहता है, अबे कौन किसके रूल फॉलो कर रहा है ये बाद में देखा जाएगा। वैसे भी उस टेशॉक हरामजादे की भी मैं जल्दी ही बैंड बजाने वाला हूँ और अगला लीडर मैं ही हूँगा। और उसके बाद मैं इस एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को खत्म कर दूंगा। इस एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की वजह से सारे लोग अपनी रैंक्स बढ़ाना चाहते हैं, है ना? लेकिन तुम जैसे लॉन्डो के ऊपर पढ़ाई करना सूट नहीं करता है। ये जो सिस्टम है ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए जितने भी तुम यहाँ पे हो मेरे सामने हीरो बनना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और अगर कोई दिक्कत है तो आके मुझसे फाइट करो। गॉक्युन कहता है, लगता है तू टॉप 7 के बारे में कुछ गलत सोचता है। दरअसल टॉप 7-8 के जितने भी बंदे हैं उनमें से आधे भी टेशॉक के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तू लीडर बन जाएगा तो तेरे रूल्स को भी सब फॉलो नहीं करेंगे। वैंग कहता है, अबे यार बकवास करना बंद कर और जिसको मुझसे फाइट करनी है आके फाइट करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गॉक्युन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, जितना तू सोचता है ये सब कुछ करना उतना आसान नहीं है। हम सब के सब अभी ऐसे मोड़ में खड़े हैं जहाँ पे हमें नहीं पता कि सिस्टम कब पढ़ाई से बदल के पावर में बदल जाएगा। शायद तुझे लगता है इस स्कूल में जितने भी लौंडे फाइट करते हैं
वो बिना मतलब के फाइट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइट करने पे भी पहले कोई टॉप का 7 का बंदा बन सकता था। कुल मिला के गॉक्यून वैंग को समझाना चाह रहा होता है कि जो तू बोल रहा है कि लीडर तो आसानी से बन जाएगा, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैंग के लीडर बनने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि लोग वैंग के रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि अभी टेशॉक के रूल को सारे फॉलो नहीं कर रहे हैं। गॉक्यून वैंग को समझाता है कि अगर तुझे सच में लीडर बनना है तो पहले पढ़ाई में टेशॉक को हरा और उसके बाद हमारा भरोसा जीतने के लिए सारे के सारे टॉप 7 को फाइट में भी हरा, क्योंकि अगर तू ऐसे ही पागलों की तरह फाइट करता रहा और हम सब ने तेरे ऊपर एक साथ अटैक कर दिया तो तेरी यहाँ पे वाट लग जाएगी। इसलिए टेशॉक को पढ़ाई में हराने के बाद सबको फाइट में एक एक करके हरा। ये बातें सुन के वैंग का दिमाग खराब हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई गई तेल लेने के लिए वैंग अभी ही गॉक्यून से फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन गॉक्यून गुस्से में वैंग को साफ बोल देता है कि मैं उन बंदों के लेवल का नहीं हूँ जिनको तूने पहले मारा है। लेकिन वैंग एक नंबर का सरफिरा है। उसके हाथ में जो लोहे की बोतल होती है वो सीधा घुमा के उसे गॉक्यून के ऊपर मारता है, लेकिन गॉक्यून वैंग के हाथ में लात मार के वो बोतल उसके नीचे गिरा देता है और कहता है, मैंने तुझे कहा था ना, मैं एक अलग लेवल पे हूँ। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे गॉक्यून टेशॉक के पास जाता है। गॉक्यून टेशॉक से भी यही बात कर रहा होता है कि जो पढ़ाई में टॉप मारने की वजह से कोई लीडर बन रहा है ये एक गलत रूल है, क्योंकि सारे बंदे ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। खास करके यो जोहान और उसके साथ के बंदे बार बार तुझसे टशन लेंगे और तुझसे फाइट करेंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल 2 हिस्सों में बट जाएगा। इसलिए हम सबको एक हो जाना चाहिए और आपस में किसी तरीके की मांडवाली कर लेनी चाहिए। लेकिन टेशॉक यो जोहान जैसे हरामखोर लोगों के साथ डील करने से साफ मना कर देता है। कुल मिला के गॉक्यून ये समझा रहा होता है कि ये पढ़ाई वाला सिस्टम इतना भी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली टेशॉक उसकी बात नहीं मानने वाला। इतने में ही यहाँ पे वो मोटा आ जाता है जिसने वैंग से मार खाई थी और गॉक्यून को यहाँ से धमकाते हुए कहता है कि यहाँ से चला जा, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। साथ ही साथ में गॉक्यून का कॉलर भी पकड़ लेता है और गॉक्यून बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, बहन के अपना हाथ हटा नहीं तो तुझे निपटा दूंगा यहाँ पे। गॉक्यून की आंखें देख के ही मोटा डर चुका होता है और गॉक्यून टेशॉक को कहता है कि अपने रूल से तो अपनी क्लास में तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन पूरे स्कूल में कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तेरे रूल की वजह से स्कूल के टॉप 7 ताकतवर बंदों की 2 टीम्स बन जाएंगी। बट टेशॉक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उससे दफा होने के लिए कहता है। टेशॉक की बातों से गॉक्यून को लगता है कि टेशॉक एक अच्छा लीडर बनने के लायक नहीं है, और प्रेजेंट मोमेंट में गॉक्यून के सामने जो वैंग नया लीडर बनने की बात कर रहा होता है, गॉक्यून अपने मन में सोचता है कि शायद ये टेशॉक से अच्छा लीडर बन सकता है अगर ये लीडर बन भी जाता है तो। गॉक्यून दोबारा से वैंग से पूछता है, तो बता जो मैंने तुझे बातें कही हैं तो उसके बारे में क्या सोचता है। यानी कि वो सारी बात की पहले पढ़ाई में टेशॉक को हराना है और उसके बाद सारे बंदों को फाइट में हराना है। वैंग गॉक्यून से कहता है कि आखिर तू मुझे ये रास्ता क्यों दिखा रहा है, तुझे इससे क्या मिलेगा। गॉक्यून कहता है, तुझे लगता है तू अपने गोल्स आसानी से हासिल कर लेगा ना? अगर तुझे ऐसा लगता है तो मेरी बात मानने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वैंग को प्रॉब्लम होती है यहाँ के जंगली लॉन्डो से, और वैंग उन सब की अच्छी तरीके से तोड़ना चाहता होता है। बट गॉक्यून का ऑफर भी उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं बाद में तुम सबकी एक एक करके तोड़ूंगा। और ये बात हुआशु को पसंद नहीं आती कि वो बोल रहा है कि एक एक करके सबकी तोड़ेगा, बट गॉक्यून के सामने हुआशु ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, और इस तरीके से गॉक्यून और वैंग के बीच में डील हो चुकी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एक रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और एक बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से उन सबको खाना सर्व कर रहा होता है। और इस रेस्टोरेंट में जो बंदा खाना सर्व कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि टेशॉक होता है। जो औरत टेशॉक को बेटा कह के बुला रही होती है, यहाँ पे वो उसको एक जगह खाना डिलीवर करने के लिए बोल रही होती है। मतलब कि यहाँ पे जोमेटो वाला बंदा खाना लेने के लिए आएगा, टेशॉक को उसको खाना देना है। टेशॉक जैसे ही जोमेटो वाले बंदे को खाना देता है तो वो देखता है ये जोमेटो वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि वैंग है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों की बोलती बंद हो चुकी होती है, क्योंकि इन दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं करा था कि स्कूल के अलावा ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से ऐसे मिल सकते हैं। और वैंग ने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था जो एक पूरे स्कूल का लीडर है वो एक होटल में काम करता है, और अब वैंग को टेशॉक के काम करने की जगह भी पता चल चुकी है। अब ये चीज वैंग के ऊपर है कि वो टेशॉक से पंगे लेगा या फिर पढ़ाई करके उसको हराने की कोशिश करेगा। बट चीजें तो इस मानवा में काफी ज्यादा बूम बाम तरीके से हो रही है। इस मानवा में काफी ज्यादा ब्रूटल एक्शन हमें देखने को मिलेगा और मिला भी। लेकिन ये वाली वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप चाहते हो कि मैं इस मानवा को आगे बढ़ाऊं तो इस मानवा में मुझे काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आपको बता दूं ये मानवा पीटीजे की ही मानवा है, लेकिन पीटीजे यूनिवर्स की मानवा नहीं है। दरअसल पीटीजे लुकिसम यूनिवर्स के अलावा और भी मानवास बनाता है। वैसे भी लुकिसम से मेनली जितनी कनेक्टेड मानवा थी वो मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बाकी पीटीजे यूनिवर्स की जितनी मानवा बस्ती है जो लुकिसम से कनेक्ट है वो इतनी खास कुछ बस्ती नहीं है। मतलब की बची कुची मानवा लुकिसम मानवा की स्टोरी लाइन में किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं डालती। तो खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।